ऑटोमेटिकली मैं बैठा, मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं बैठा कि मैं मतलब मुझे कुछ एहसास हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है, मैं ऐसे ही बैठ गया। मुझे मालूम नहीं है कि मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा था, पर मैं जब बैठा तो उसके बाद मुझे बाबा जी का दर्शन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, मतलब हम कहाँ पर है और ये सब कुछ क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसे हिरण्यलोक कहते हैं। हिरण्यलोक मतलब ये अदर डायमेंशन में ही होता है। उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई भी, वहाँ पर बहुत सारे योगी थे, बहुत सारे सिद्ध पुरुष थे, वो वहाँ पर अलग अलग अभ्यास कर रहे थे। कुछ लोग वेद अध्ययन कर रहे थे और स्वस्ति वाचन कहते हैं कुछ लोग उसको, कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास कर रहे थे। उसके भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं उससे भी डीप में है। उन्होंने भी इसके बारे में बहुत अभ्यास किया था, तो उनको भी ये मतलब समझ में नहीं आया। पर उसके बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महायोगी महासिद्धों को ये बात पता चली कि उन्होंने जो संकेत बताया था तो वो था महाअवतार बाबा जी। क्योंकि महाअवतार बाबा जी का जन्म नाम जो है, जन्म होते समय उनके माँ बाप ने जो रखा वो नाम है नागराज। तो उनकी सभी संकल्पनाएं, उनकी सभी मतलब गौतम बुद्ध जी की सभी संकल्पनाएं, सभी ध्यान योग के मार्ग महाअवतार बाबा जी ने कंटिन्यू किया। तो वो अंश अवतार में आते हैं महाअवतार बाबा जी। वो उन्हें अमर तो कहते ही है क्योंकि उन्हें वो मतलब हमारे जैसे ऐसे लिमिटेशंस उनको लागू नहीं होते क्योंकि खाना पीना या फिर सोना उनके लिए वो मैटर नहीं करता। ही इज अ लाइट बीइंग बेसिकली। एग्जैक्टली। और ऐसा भी है क्योंकि ये वो फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी वो निर्गुण फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ सकता क्योंकि वो बहुत ही अलग डायमेंशन में रहते हैं। हम लोग वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो मतलब जरूर ऐसा बोल नहीं सकते, उसके बारे में कुछ ऐसा एग्जैक्टली वर्ड्स में डाल नहीं सकते। हाँ, देखने वाला ही अचंभित हो जाता है। होता है वैसे ही। मेरे भी कुछ मेरे सहकारी जो होते हैं उन्होंने भी उनका अनुभव लिया है, उनका दर्शन भी किया है। मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया था क्लासरूम में। क्लासरूम मतलब जो हमारा जो पीरियड होता था उसी में हो गया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट करने लगा। और उसके बाद 12th में ये एक्चुअल चीज़ हो गई। 12th में मुझे एक्चुअल वो जो दर्शन था श्री परमात्मा श्री स्वामी समर्थ जी का वो हो गया। और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई। अभी तो 5000 कितने मतलब कितने थोड़े से मतलब एग्जैक्ट 5200 ईयर्स, हाँ उतना मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना तो 5000 तो होगी ही। तो उससे भी आप हमें आगे जाना है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रलय आने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मतलब इसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी और ह्यूमंस के भी बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो गए और उसके भी साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। So yo everyone, कैसा guys, this is Dishang Dhimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is really gonna be interesting. It's gonna be very much about dharma and not just dharma, righteousness, because आजकल के टाइम में वो बहुत कम होते दिखाई दे रहा है हम लोग को। और ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग को वो जागरूकता वापस लानी है, इसलिए हम लोग एक कड़ी पकड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। वी हैव सिद्ध योगी सर हियर, सिद्ध योगी अभिषेक सर हियर। सो इनका पूरी तरीके से बोल सकते हैं एक योगदान है आज के ऑडियंस में। एंड वो जैसे मैंने पॉडकास्ट उनका देखा था कॉस्मोस स्टार पे, एंड थैंक यू फॉर हिम कि ऐसे लोग सामने आ सकते हैं। एंड आज किस्से पे मैंने इनको बुलाया तो आई हैव दिस कि मैं इनके साथ पूरा डिवोशनल और इन्फॉर्मेशन और आध्यात्मिक का पूरा नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, जितना ज्ञान ले सकता हूँ उतना। सो हाय सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन, स्वामी शरण। सही, स्वामी समर्थ। पहले तो मेरे को ये पूछना का था, आपने ये सब स्टार्ट कहाँ से किया? सबसे पहले तो ये बचपन से स्टार्ट ही हो गया था मुझे। मतलब रियलाइज़ तो मुझे 12th के बाद हुआ। पर वो माँ बाप बोलते थे कि मैं कुछ चीज़ें से बोलता था तो वो सच होती थी। और कभी कभी ऐसे ही भगवान की फ़ोटो या फिर आइडॉल्स को देखकर ऐसे हंसता था। तो माँ बाप पहले पूछते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो वगैरह। पर वैसे हर छोटा बच्चा करता है वैसे ही हो रहा था मेरे साथ। और उसके बाद 6 to 8 के दरमियान मुझे ऐसे थोड़ा
प्री कंसेप्ट ऐसा, मतलब थोड़ा सपने में कुछ चीज़ें दिखती थी, मतलब कोई किसकी डेथ होने वाली है या फिर किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है वगैरह, मतलब डायरेक्टली नहीं पर थोड़ा सा कुछ ऐसा संकेत उसके बारे में दिखते थे। और फिर वो बंद हो गया और 10th में मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया था क्लासरूम में ही। क्लासरूम मतलब जो हमारा जो पीरियड होता था तो उसी में हो गया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट करने लगा और उसके बाद 12th में ये एक्चुअल चीज़ हो गई। और 12th में मुझे एक्चुअल वो जो दर्शन था श्री परमात्मा श्री स्वामी समर्थ जी का वो हो गया और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई। ऑफिशियली कहा जाए तो वो जब मैं FY BCom में था, फर्स्ट ईयर में था, तब उस दरमियान अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया। उस दरमियान मैंने योग का अभ्यास स्टार्ट किया। योग का अभ्यास मतलब ये नहीं कि ऐसे आसन वगैरह वो सब कुछ तो होता ही है योग में, पर जो चीज़ें पास्ट लाइफ में हुई थी तो वो कंटिन्यू हो गई इसके बाद। और श्री स्वामी समर्थ जी और हिमालय निवासी महाअवतार बाबा जी की कृपा से अभी अच्छा चल रहा है। सो मुझे एक चीज़ है, ये स्वामी समर्थ और महाअवतार दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, ये पूछने का। हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन ऐसा रहता है कि श्री स्वामी समर्थ मतलब कौन है, मतलब उनके बारे में बहुत सी राय अलग अलग होती है लोगों की। तो मैं 2 मेथड से बताना चाहूँगा। जो हिंदू धर्म में जो ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे देखा जाए तो परमात्मा जो है, परमात्मा के 5 कार्य होते हैं। मतलब 5 चीज़ों से वो कार्य करता है। तो एक ही परमात्मा 5 चीज़ों में 5 कार्य करने के लिए 5 रूपों में व्यक्त होता है। तो 5 कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला कार्य है अनुग्रह, और उसके बाद जो 3 है, ये तीनों तो हमने बहुत सारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा जरूर होगा। उसे हम उत्पत्ति, स्थिति और विनाश कहते हैं। उसके पहला होता है अनुग्रह, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, और उसके बाद होता है तिरोधान। तो ये 5 कार्य परमात्मा करता है। तो परमात्मा यानी ओम जो है वही परमात्मा है। जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं तो उसमें हम परमात्मा की नॉलेज गेन करते हैं या फिर उसकी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो ओम मतलब या फिर परमात्मा कौन है? जो सच्चिदानंद है, ये भी हमने सुना होगा। सच्चिदानंद, सद, चित और आनंद मतलब परमानेंट, कॉन्शियस और ब्लिसफुल। ये जो कुछ भी है वो परमात्मा है। वैसे इसी को हम कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि हम जो आत्मा है, जो इस शरीर में हम निवास करते हैं, तो हमारा भी वही स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो उस आत्मा का और परमात्मा का कार्य कैसा है? तो अनुग्रह, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश और तिरोधान, ये कार्य करने के लिए परमात्मा महागणपति, महाब्रह्मा या फिर कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य नारायण, और उसके बाद महाविष्णु, महारुद्र और जगदम्बा, ये 5 रूप धारण करते हैं। तो ये पंचब्रह्म जो है, ये सभी मिलकर जिन्हें हम एक परमात्मा में एक फॉर्म में देखते हैं, तो वो श्री स्वामी समर्थ तो है ही। और उसके बाद और एक राय होती है लोगों की कि पुरुष प्रकृति, मतलब ये दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पदार्थ और गुण उससे हुई। तो बहुत सारे लोगों का साइंस की दृष्टिकोण से कहने के अलग अलग राय होते हैं, अलग अलग उनके शब्द होते हैं। कुछ लोग ये एनर्जी और मैटर कहते हैं उसको। तो वैसे ही मतलब पुरुष और प्रकृति कहते हैं। तो एक जो परमात्मा है, ये परमात्मा पुरुष प्रकृति इन 2 भागों में विभक्त होता है। इसे अलग अलग स्थानों में, मतलब हम लोग इसे योग मार्ग में 2 प्राण शक्तियों को बहुत महत्व है। मतलब अगर किसी सिद्धि को हासिल करना हो या फिर किसी शक्ति से या फिर महाशक्ति से जुड़ना हो, तो ये 2 शक्तियाँ होती है, उनसे हमें कांटेक्ट में लाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी योग में। या चाहे फिर ये क्रिया योग हो, राजयोग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, सभी में। तो इसे हम विद्युत प्राण शक्ति और वैश्विक प्राण शक्ति कहते हैं। विद्युत प्राण शक्ति और वैश्विक प्राण शक्ति को धर्म शास्त्र में या फिर हम अध्यात्म में पुरुष प्रकृति कहते हैं। उसी को हम आदिगुरु संप्रदाय में अनघा और दत्तात्रेय कहते हैं।
विद्युत प्राण शक्ति मतलब दत्तात्रेय और वैश्विक प्राण शक्ति मतलब अनघा लक्ष्मी। तो अनघा दत्तात्रेय जो है, अनघ और दत्तात्रेय ये पुरुष है और अनघा जो है वो प्रकृति है। तो ये दोनों पुरुष प्रकृति का विभक्त स्वरूप, मतलब ये तीन भाग में डिवाइड होते हैं। तो उसे हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। दत्तात्रेय जो डिवाइड होते हैं तो उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और अनघा लक्ष्मी जो डिवाइड होती है तो उसे सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती कहते हैं। और उसके बाद भी और कुछ स्वरूप होते हैं, जिसे हम एक पुरुष जो है, मतलब एक मैस्कुलिन जो फॉर्म है परमात्मा का, जिसे हम दत्तात्रेय कहते हैं, तो उसे 3 भागों में डिवाइड किया। उसके बाद भी गणपति और कार्तिक स्वामी, कार्तिकेय जो हम कहते हैं, तो वो भी है। और उसके बाद भी और कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, पर आपने ये स्थान सुना होगा केरला में जो है शबरीमला। हाँ, शबरीमला। वहाँ पर जो देवता है जिसे हम अयप्पा स्वामी कहते हैं, हाँ। तो वो भी परमात्मा का एक प्योरेस्ट फॉर्म है। मतलब ये अंश नहीं है, पार्टिकल नहीं है, ये पूरा का पूरा फॉर्म है। तो ये सब मैस्कुलिन जो स्वरूप है ये सभी एक ही है, जिसे हम अयप्पा स्वामी डेरिवेटिव है कार्तिक स्वामी के ना, ऐसे बोलते हैं। नहीं। अयप्पा स्वामी मतलब क्या है कि जब पार्वती जी पूछ रही थी महादेव को कि आपको सबसे ज्यादा सुंदर कौन दिखता है, तो महादेव जी ने कहा कि विष्णु जी का मोहिनी रूप बहुत ज्यादा सुंदर है। तो पार्वती जी ने कहा कि चलो अभी देखते हैं। तो वो दोनों भी वैकुंठ में गए और महादेव जी ने ये उनकी इच्छा प्रकट की विष्णु जी को, और विष्णु जी भी तैयार हो गए और वो प्रकाश के एक स्पंदन या फिर एक प्रकाश का स्तंभ, मतलब एक वॉल होता है, उसमें दोनों भी प्रवेश कर गए। और उसमें जाकर जो बाहर आए, तो और बाहर आने के बाद जो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, उनके हाथ में एक बच्चा था। तो इसे हम अयप्पा स्वामी कहते हैं, क्योंकि जो एक राक्षस था उसकी जो बहन थी, मतलब मुझे अभी महिष, यस मुझे या नाम नहीं याद आ रहा था, तो उसे मारने के लिए उसने ये आशीर्वाद लिया था, या फिर हम वरदान कहते हैं, जो लिया था कि हरि और हर मतलब महादेव का, उन दोनों का जो बेटा होगा वो ही मुझे मार सकेगा। इसलिए ये लीला धारण की थी। तो वो भी मतलब वो पूर्ण अवतार ही हम कहते हैं, क्योंकि अवतार भी नहीं, वो प्रैक्टिकल फॉर्म है उनका। क्योंकि अंश अवतार और अवतार में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वीरभद्र और काल भैरव जो होते हैं तो वो अंश अवतार में आते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है उनका। महादेव जी का डायरेक्ट फॉर्म तो है ही, पर अंश अवतार में आते हैं। वैसे भी नवनाथ होते हैं और हनुमान जी है, तो ये सब अंश अवतार है। पर मैं अभी कह रहा हूँ वो सब कुछ प्योर फॉर्म है, मतलब परमात्मा का डायरेक्ट स्वरूप। तो उसी हिसाब से जैसे मैस्कुलिन भाग में मैंने कहा, तो वैसे ही फेमिनाइन भाग में जो होता है वो वैश्विक शक्ति जो होते हैं उसे हम अनघा लक्ष्मी कहते हैं। वो 3 भाग में डिवाइड होती है, वो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तो ये सभी शक्तियाँ जब अपने अपने विकसित फॉर्म में आती है, मतलब रिवर्स फॉर्म में आती है, तो उसे हम अनघा दत्तात्रेय कहते हैं। और अनघा दत्तात्रेय ये अर्धनारी नटेश्वर रूप धारण करते हैं, तो उसे हम श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती और श्री स्वामी समर्थ कहते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को यही कहता हूँ, और स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों को कहता हूँ कि हम सब लोग बहुत भाग्यवान है, भाग्यशाली है कि हमें बहुत सारे देवताओं की भक्ति करनी नहीं पड़ती। एक श्री स्वामी समर्थ जी की भक्ति जब करते हैं तो वैसे भी हम सभी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो ऐसे करके मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। और महाअवतार बाबा जी जो है ये अंश अवतार है। अंश अवतार मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी इस शरीर का त्याग करने के बाद भी मेरी संकल्पना, मेरे विचार और मेरी ऊर्जा पृथ्वी पर रहेगी, और मेरा अस्तित्व और एक शरीर धारण करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसमें मेरा संकेत होगा नाग, उन्होंने कहा था। तो उनके जो अनुयायी थे और या फिर उनके जो शिष्य थे, तो उनको ये पता नहीं चला। उनके बहुत ही पट्ट शिष्य थे जिसे हम भिक्खु आनंद कहते थे, वो भी बहुत मतलब प्रगल्भ योगी थे। उन्होंने भी इसके बारे में बहुत अभ्यास किया था, तो उनको भी ये मतलब समझ में नहीं आया। पर उसके बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महायोगी महासिद्धों को ये बात पता चली कि उन्होंने जो संकेत बताया था
तो वो था महावतार बाबा जी, क्योंकि महावतार बाबा जी का जन्म नाम जो है, जन्म होते समय उनके माँ बाप ने जो रखा वो नाम है नागराज। तो उनकी सभी संकल्पनाएं, उनकी सभी मतलब गौतम बुद्ध जी की सभी संकल्पनाएं, सभी ध्यान योग के मार्ग महावतार बाबा जी ने कंटिन्यू किया। तो वो अंश अवतार में आते हैं महावतार बाबा जी। वो उन्हें अमर तो कहते ही है, क्योंकि उन्हें वो मतलब हमारे जैसे ऐसे लिमिटेशंस उनको लागू नहीं होते, क्योंकि खाना पीना या फिर सोना उनके लिए वो मैटर नहीं करता। ही इज अ लाइट बीइंग बेसिकली। एग्जैक्टली। और ऐसा भी है क्योंकि ये वो फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी वो निर्गुण फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ सकता, क्योंकि वो बहुत ही अलग डायमेंशन में रहते हैं हम लोग। वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो मतलब जरूर ऐसा बोल नहीं सकते उसके बारे में, कुछ ऐसा एग्जैक्टली वर्ड्स में डाल नहीं सकते। हाँ, देखने वाला ही अचंभित हो जाता है। होता है वैसे ही। मेरे भी कुछ मेरे सहकारी जो होते हैं उन्होंने भी उनका अनुभव लिया है, उनका दर्शन भी किया है, और वो भी इसी तरह से बताते हैं। और मैंने जब भी महावतार बाबा जी के संपर्क में जब भी आया और उनसे जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया साधना के मार्ग में, तो वो इतने सिंपल फॉर्म में बात करते हैं जैसे कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक मतलब इनको एज में लिमिट नहीं है या फिर ये इतने बड़े हैं। एकदम हमारे हिसाब से बात करते हैं, जैसे जो भाषा हमें समझ में आए वो भाषा में वो बात करते हैं। तो एकदम मतलब वो लाइट फील करते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसे हो गया उनके? सबसे पहले तो नहीं, मैंने उनके बारे में सुना था। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मतलब परमात्मा श्री स्वामी समर्थ जी का ही आया। फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब मैंने उनके बारे में सुना, पढ़ा भी था और कुछ फोटोज दिखे मुझे, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई। तो मैंने श्री स्वामी समर्थ जी से कहा कि मुझे गुरु के रूप में चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप मिल सकते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब शायद 20 से 21 दिन के बाद मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील होते थे। 3 AM to 5 AM के दरमियान होते थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कांटेक्ट करने का मतलब मुझसे प्रयास कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद 21 दिन के बाद मुझे समझ में आया, और वो जब मैं मतलब मेडिटेशन के लिए बैठा, मतलब ऑटोमेटिकली मैं बैठा, मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं बैठा कि मैं मतलब मुझे कुछ एहसास हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैं ऐसे ही बैठ गया, मुझे मालूम नहीं है कि मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा था। पर मैं जब बैठा तो उसके बाद मुझे बाबा जी का दर्शन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, मतलब हम कहाँ पर है और ये सब कुछ क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसे हिरण्यलोक कहते हैं। हिरण्यलोक मतलब ये अदर डायमेंशन में ही होता है। उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई भी, वहाँ पर बहुत सारे योगी थे, बहुत सारे सिद्ध पुरुष थे, वो वहाँ पर अलग अलग अभ्यास कर रहे थे। कुछ लोग वेद अध्ययन कर रहे थे और स्वस्ति वाचन कहते हैं कुछ लोग उसको, कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास कर रहे थे। उसके भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं उससे भी डीप में है। वो क्या क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरह से, पर ये तो याद आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हम लोग मराठी में जो कौड़ी कहते हैं ना, वो उसका वो ऐसे ड्रॉप करके, जैसे हम लूडो खेलते हैं उसमें होता है, उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन रख के कुछ चीज़ें लिख रहे थे। कलयुग के बारे में ही लिख रहे थे, बाबा जी ने बताया था वो। और वैसे ही बहुत सारे योगी थे, वो कुछ हठ योग का अभ्यास कर रहे थे, कुछ मंत्र योग का कर रहे थे, पानी के यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब मंत्र के अनुसार पानी का रूप बदलना वगैरह, ये सब कुछ चल रहा था। तो बाबा जी ने कहा था कि ये जो हिरण्य लोक होता है, ये पृथ्वी का जो लोक है उससे ही टच में होता है, उससे ही लगत होता है। हम लोग डायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं वहाँ पर। वहीं पर मैंने एक पॉडकास्ट में भी बताया था, युक्तेश्वर गिरी जी और स्वामी योगानंद परमहंस जी का भी वहीं पर दर्शन हुआ था मुझे। पर मैंने नज़दीक से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा था, क्योंकि सब बड़े लोग हैं, बड़े योगी हैं, उनका एक अलग अभ्यास चल रहा था। मैंने सिर्फ क्यूरियोसिटी में सब कुछ देखा। बाबा जी ने वहाँ पर बताया था कि तुमने मुझे मांग ही लिया है, तो अभी तुम्हें मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, तो वो तुम्हें करना
ज़रूरी है और अनिवार्य है। तो उन्होंने 1 साल के लिए कुछ साधनाएं सिखाई और वो साधनाएं मैंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो जन्म है वो सायुज्यता के बेसिस पर हुआ है, मतलब जो श्री स्वामी समर्थ जी ने मुझे जो सायुज्य अवस्था प्रदान की, तो उसके लिए तुम्हें जो साधनाएं करनी है वो उसे स्वयं चलित साधनाएं कहते हैं। स्वयं चलित यानी ऑटोमेटिक। 3 फॉर्मेट होते हैं किसी भी साधनाओं के। साधनाएं पहले होती है वो हमें फिजिकल रूप में उसको प्रैक्टिस में आना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी साधना उसके बारे में 24 आवर्स हमको स्मरण रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए उसका टच हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में उसका रहना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी वाइब्रेशंस हमारे पहले स्किन को या फिर हमें सिर के ऊपर जो टिंगलिंग, वो जो सेंसेशन होता है, वो सब कुछ फील होना ज़रूरी होता है। वो फिर हम कह सकते हैं कि उसके बाद की जो अवस्था होती है जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं, वो अवस्था होने के बाद ऑटोमेटिक फॉर्म आना जरूरी होता है जिसे हम स्वयं चलित साधना कहते हैं। अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी साधना करता हूँ। जब भी कोई हायर लेवल स्पिरिचुअल पर्सन आता है तो मेरा ऑटोमेटिकली इधर खींचना स्टार्ट होता है या फिर बात ऐसे चालू होता है, अभी भी हो रहा है तो वो मेरा चालू रहता है। तो वो एक सेंसेशन है कि हाँ भाई मेरे को पता है कि ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है एंड आई नो कि दिस इज राइट पर्सन एंड राइट, मतलब वो इंट्यूशन आ जाते हैं कि एग्जैक्टली इट इज व्हाट इट इज, मतलब वो झूठ नहीं बोल सकते, जो है वो है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है। और ये आपने जो कहा वैसे ही है कि एनर्जी नेवर लाइज, एनर्जी नेवर लाइज, वो होता ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं पर उनके वो ऑरा सब कुछ सच बता देते हैं। तो ऑरा के बारे में भी होता है, मतलब आपको जो फील हो रहा है वो तो ऑरा से संबंध में है ही। और उसके बाद भी एक हमारे अंदर एक बॉडी होती है जिसे हम स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। वो स्पिरिचुअल बॉडी का टच आपका अच्छा है। इसीलिए हम जब साधना करते हैं तो ना सिर्फ हमारे ऑरा, उसके बाद भी मतलब अलग एक डायमेंशन है जिसमें हम इस शरीर से भी अलग कुछ शरीर हमारे टच में होते हैं। जैसे हम जानते भी होंगे कि ये स्थूल शरीर होता है, उसके अंदर सूक्ष्म, उसके अंदर कारण शरीर होता है, उसके अंदर महाकारण शरीर होता है, इसके अंदर एक छोटा सा आत्मा हमारा होता है, एकदम छोटा सा पार्टिकल फॉर्म में होता है, प्रोटॉन टाइप। हाँ, फोटोन पार्टिकल के जितना होता है, तो वो हमारा आत्मा। तो ये तो एक डायमेंशन हो गया। एक अलग डायमेंशन होता है, उसमें भी अलग शरीर होते हैं जिसे हम भौतिकमय शरीर कहते हैं, जो फिर ग्रॉस बॉडी कहते हैं, भौतिकमय और प्राणमय, मानसिकमय और आध्यात्मिकमय। आपको जो सेंसेशन का आपने बताया वो हमारे आध्यात्मिक देह को समझ में आता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिकता की ओर हमें बढ़ाता है। बहुत सारे हमें ऐसे भी होते हैं, देखिए संकेत आते हैं कि ट्रिपल नंबर, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था। क्या होता है कि मेरा ये बैकग्राउंड ना होने के कारण मुझे ये मालूम नहीं था, पर जब मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा मेरी हिसाब से स्टडी किया तो मुझे भी समझ में आया कि ये डबल नंबर या फिर डबल नंबर सिंक्रोनाइजेशन होता है। अभी इसको भी पता रहेगा। हम लोग बाहर जाते हैं ना, जब भी बाहर जाते हैं तब वो चालू हो जाता है। तो मेरे आजू में अगर दोस्त नॉर्मल दोस्त रहेंगे ना तो वो लोग तंग आ जाए, तू पागल है क्या? तो मैं अरे नहीं भाई कुछ तो आ रहा है, रुक तू थोड़ा देर रुक, कुछ तो आ रहा है, कुछ ना कुछ होता है फिर। यस सिंक्रोनिसिटी मैटर्स, सिंक्रोनाइजेशन होता ही है एनर्जी से। ये एनर्जी हमसे बात करना चाहती होती है, और एनर्जी कहते हैं कुछ लोग, यूनिवर्स भी कहते हैं, यूनिवर्सल नंबर कहते हैं, चलता ही रहता है। और ऐसे ही, और इसकी वजह से हमें सेम फॉर्मेट के लोग बहुत बार मिलते हैं, और या फिर हम उनसे किसी ना किसी हिसाब से उनसे कांटेक्ट होता ही है। एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो हम लोग कार्मिक साइकिल में जो पहले जन्म से अभी तक जो जन्म हुआ है, जो कार्मिक साइकिल में हम लोगों को मिलते हैं, वो लोग वापस मिलते ही रहते हैं जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता है तब तक होता है। और नए लोग भी मिलते हैं, ऐसे नहीं, बट वो पुराने लोग आते रहते हैं लाइफ में, आते रहते हैं। यस, उसका भी रीज़न है, मतलब उसका एग्जैक्ट रीज़न जो है उसके मतलब हमने सुना होगा ऋणानुबंध। तो उसका एक वर्ड है, उसे कहते हैं हम अनुबंध। तो अनुबंध में 4 मतलब हम कह सकते हैं कि 4 सब डिविजन्स है। तो उसमें से एक ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध, शत्रुबंध और स्नेहबंध, या फिर हम कह सकते हैं सेवक बंध, या फिर स्नेहबंध कहते हैं। और एक होता है उदासीन बंध।
तो ये 4 बंध जो होते हैं इसकी वजह से हम कांटेक्ट में आते हैं। इसके बंध जो होते हैं ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इमोशनल बॉडी में, जिसे हम भावनिक देह कहते हैं। ये भी अलग डायमेंशन का एक देह होता है हमारे शरीर में। मानसिक देह जैसा होता है उसी तरह से भावनिक देह भी होता है। ये अनहिल्ड रहता है कुछ लोगों का, क्योंकि उनकी जो भावनाएं होती है उस जन्म में वो वैसी रहती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी रहती है। कुछ अच्छी भी रहती है कि इस व्यक्ति ने मुझे हेल्प की थी, या फिर मुझे ये व्यक्ति बहुत अच्छी लग रही है और इसके साथ मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने को मिला, ये इच्छाएं रहती है। तो वो इच्छा होती है, वो प्रकृति हमारी पूरी करती है। प्रकृति का एक ही नियम है, हर एक चीज़ को तथास्तु कहना। तो प्रकृति हर एक चीज़ को तथास्तु कहती है। पर ह्यूमन बॉडी में रहकर, जिसे हम बहुमूल्य मानव जन्म कहते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में रहकर हमें एक चीज़ ये तो पता चली कि प्रकृति हर एक चीज़ को तथास्तु कहती है, पर अध्यात्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तथास्तु उसने कहा भी तो वो उसके हिसाब से उसका अर्थ लेती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ्स जो देखे थे, तो उसमें उन्होंने भी कुछ उनके अनुभव बताए थे कि वो कैसे, मतलब उनके पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे बुरे कर्म रहते हैं, तो बुरे कर्म कैसे होते थे। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो थे वो मतलब लैंडलॉर्ड्स थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों से ऐसे इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, वो इस मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सूद लगाकर उनसे लिया था, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उनसे, ब्याज लिया था। और वो ऐसे ही ले रहे थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने तंग किया। और वो उनका ये सब तो था, उसका ये तो कार्मिक अकाउंट रहा। इसके बाद भी उनको ये रहा कि उनका एक सपना था कि ये होने के बाद भी मुझे अगला जन्म मिले, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिले, बहुत अच्छा घर मिले, और मेरी आराम की ज़िंदगी रहे। और वो मतलब वही दिमाग में रहता था, और उसी हिसाब से, उसी थॉट से वो शरीर से बाहर निकले। प्रकृति का नियम है, वो तथास्तु कहती है, और उसके हिसाब से उसने, प्रकृति क्या होती है कि सबको पहचानती है, प्रकृति अंतर्बाह्य सब कुछ वो जानती है। तो उसने देखा कि प्रकृति को तो मालूम ही होगा कि उन लोगों का जो कर्म था वो अच्छा नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने जो बताया कि उनके पास्ट टू पास्ट लाइफ जो थे, उसमें उन्होंने कुत्ते का जन्म लिया था। और कुत्ता भी कौन सा, जो बड़े घर का था, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पिछले जन्म में लैंडलॉर्ड था और उसके बाद वो कुत्ते का जन्म लिया। वो कुत्ते का ही जन्म क्यों? क्योंकि उसके कर्म वैसे थे, और उसको मतलब उसने जिन लोगों को सताया था, तो उसके घर में वो काम कर रहा था। और उसने जो इच्छाएं प्रकट की थी कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा घर मिले, और सब कुछ सुख सुविधाएं रहे, तो वो अच्छे बड़े घर का कुत्ता था। प्रकृति मतलब हमें जो लगता है कि हर एक चीज़ हमारे हिसाब से हो सकती है, तो वैसे दे नहीं होता। वो हर एक चीज़ होती है, पर हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी होती है कि जिसमें हमें अवेयरनेस एग्जैक्टली अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों भी बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज लोग आज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को, कलयुग है माना, बट कलयुग में भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। कि मटीरियलिज्म एक तरफ से इतना हो रहा है कि जैसे कोलकाता में हुआ, या फिर अभी 4 दिन पहले बदलापुर में हुआ, ये देख के तो मेरी तळपायाची आग मस्तकात जाते। तो इट इज नॉट व्हाट आई वांट। सो और ये एक तरफ से कार्मिक भी होता है, इसलिए हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते डायरेक्टली। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाए। तो ये अध्यात्म से हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हर एक व्यक्ति, मतलब जिसके कार्मिक अकाउंट में कोई भी मतलब ऐसे निगेटिव लिखा हो कि इसने कुछ तो बुरा किया था, या फिर उसको ये झेलना पड़ेगा ही, या फिर उसे भुगतना पड़ेगा ही, तो ऐसा कुछ भी हो, तब भी उसे कुछ संकेत मिलते ही है। प्रकृति से भी मिलते हैं, या फिर हमें सपने में भी मिलते हैं, और ऐसे भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें मेडिटेटिव एस्पेक्ट से मिलती है। अगर हम मेडिटेशन भी नहीं करते हो, तो हमें कुछ एल्डरली लोग होते हैं, या फिर हम जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, प्रोफेशनल या फिर किसी पर्सनल काम के लिए, तो उनसे भी कुछ संकेत हमें मिलते ही है।
तो सिर्फ हमें उसे कैच करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी कॉन्शियसनेस होता है, मतलब होना ज़रूरी होता है, अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। तो उसे टैकल करने के लिए सबसे पहले तो ये कि हमें सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उससे होता है ये कि हमें सुख और दुख ये दोनों समान अवस्थाएं हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर किसी पर भी, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि सांसों पर नहीं किया या फिर सिर्फ नाभि चक्रों पर कॉन्सेंट्रेट किया तो भी चलता है। सोहम मार्ग में हम वैसे ही करते हैं, सोहम साधना में वैसा ही होता है। या फिर कुछ लोगों का कहना है कि आईब्रोज के मध्य में आज्ञा चक्र पर हम कर सकते हैं, तो वो भी चलेगा। पर ज़रूरी ये है कि कॉन्सेंट्रेट जब भी करें तो उसमें थॉट्स जो कुछ भी है उसे भी साक्षी भाव से देखें। मतलब जो थॉट्स है वो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, या फिर लेडीज अगर देख रहे हो तो उनको भी ये लागू होता है कि हम थॉट्स नहीं क्रिएट करते। बेसिकली आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। यस। ये हम बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो मेडिटेशन करते हैं पर वो प्रैक्टिकली ये सब कुछ बोलते हैं, पर मतलब वो उतना डीप नहीं जाते, वो सिर्फ बोलते हैं। सिर्फ बोलते हैं और वो ये नहीं करते, मतलब अप्लाई भी नहीं करते, वो फील भी नहीं करते। क्योंकि होता ये है कि अगर हम जो बात कर रहे हैं कि अभी आपने बताया कि कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए, तो उसमें भी क्या होता है कि लोगों को ये, मतलब अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनके बारे में वो नहीं होना चाहिए था, या फिर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे कुछ नज़दीकी लोग हो उनके बारे में ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी होता ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जैसे आपने बताया, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि उनको लगता है कि पैसा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि टैकल नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उनका ये कहना होता है। तो अगर हमने इन सभी चीज़ों को, मतलब वैसे देखा जाए तो कोई भी हो जो एजुकेशन बहुत बड़ा का ले, मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले या फिर कम ले, उसको कमाना तो पड़ता ही है, उसको खाना तो लगता ही है। ऐसा तो नहीं होता कि हम कुछ भी कमाएं, मतलब नहीं कमाते, सबको कुछ ना कुछ तो लगता ही है। उसको जो चीज़ ज़रूरी है वो करना पड़ता ही है। पर ज़रूरी ये भी है कि हम कॉन्शियस रहे। कॉन्शियस रहने के बाद हमें ये चीज़ का भी ध्यान रहता है कि हमें ज़रूरत कितनी है। हमारी ज़रूरतें भी कम होनी बहुत ज़रूरी होती है। वो ज़रूरत कम हो जाए तो हमें, मतलब हमें अवेयरनेस तो होता ही है और हमें समाधान आता है, हमें सेटिस्फैक्शन। उसके बाद हमको कुछ चीज़ें समझ में आती है, और ये होने के बाद होता ये है कि हमारे ऑरा जो है वो अच्छे वाइब्रेशंस ब्लिंक करते हैं। वो ब्लिंक करने के बाद हमें एनर्जी जो होती है, एक लॉ है एनर्जी का, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। एनर्जी जो है उसी के ही फॉर्मेट की एनर्जी अट्रैक्ट करती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे महाराष्ट्र में ऐसे घर है, मतलब बहुत सारे घरों में उससे कहते हैं कि इवनिंग के टाइम में निगेटिव नहीं बोलना है, या फिर आज भी महाराष्ट्र में हम लोग कहते हैं कि एक प्लेट्स वगैरह हम जब लेते हैं और उसमें खाना परोसा जाता है तो हम कहते हैं कि इसको इसको मतलब हे वाढ़ायचे, हे वाड़ क्यों बोलते हैं हम लोग? वाड़ मतलब बढ़ना कहते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म योग भी है। तो वैसे ही उसी ही हिसाब से एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। बहुत सारे लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में ये मतलब सोच है कि घर से बाहर निकलते वक्त हमारे पास कुछ ऐसी वाइब्रेशनल चीज होनी चाहिए जो चार्ज्ड है। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो पैसा हमारे जेब में होना जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, उसके ही हिसाब से एनर्जी अट्रैक्ट होगी, वैसा ही होता है। तो ये सब तो मैंने वाइब्रेशंस के बारे में बताया। और एक चीज मैंने देखी है कि जैसे लोग साधना पद में आ जाते हैं, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो गलत लोग रहते हैं वो ऑटोमेटिकली बाजू में वो तो होते हैं, क्योंकि ऑरा जो होते हैं, ऑरा का विस्तार होता है, और ऑरा का विस्तार होता है क्योंकि चक्र बड़े होने लगते हैं। चक्र बड़े होने लगते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल कॉर्ड, हमारी जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो हमारे सिर के ऊपर से आकर हमारे दोनों पैर से नीचे, मतलब मूलाधार चक्र से निकलती हुई जमीन में जाती है। तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ ट्रैवल करती है एक ही बार। तो उससे होता यह है कि ऑरा का विस्तार बढ़ता है, वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। निगेटिव लोग तो डिस्टेंट होते ही है,
पर ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो मूलतः निगेटिव नहीं होते पर उनके थॉट्स निगेटिव होते हैं। और ये लोग कांटेक्ट में आने के बाद ये लोग आपसे बहुत बातें करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, आपसे आपकी राय मांगते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आपसे टाइम स्पेंड करने के लिए वो रिक्वेस्ट करते होंगे, क्योंकि ऐसा होता ही है क्योंकि उनको आपकी एनर्जी अच्छी लगती है। ऐसा होता है। किस्से पे सब लोग मोस्टली तो शेयर करने ही आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो जब कोई कनेक्ट करता है तो इतना डीपली कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे समझता है कि उनको समझाना हार्ड जाता है कि लाइक इट इज नॉट यू दैट इज आस्किंग, इट इज योर एनर्जी दैट इज आस्किंग। तो उनको थोड़ा ऐसा लाना पड़ता है मेरे को यहाँ साइड पे एनर्जी। वो भी क्योंकि मतलब ये जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ ये निगेटिव वे में भी है, पॉजिटिव वे में भी है। मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, हमने बहुत ही टर्म सुना है टॉक्सिक लोग जो होते हैं, उनके साथ भी बिहेव, जब हम उनके साथ जब कांटेक्ट में होते हैं तो तभी हमें ऐसा निगेटिव फीलिंग आती है। कुछ लोग टॉक्सिक मतलब वो इंटेंशनली नहीं करते पर उनके साथ रहने के बाद हमें डल फीलिंग आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके वाइब्रेशंस बुरे होते हैं, उनके ऑरा। मैं इन लोग को एनर्जी वैम्पायर बोलता हूँ। मैंने अभी इंटेंशनली ये वर्ड नहीं लिया पर हमारी एनर्जी कनेक्ट हो गई इसमें। ये भी टेलीपैथी हो गया हमारा, क्योंकि ये वर्ड मेरे माइंड में था पर मैंने यूज नहीं किया। हम लोग स्वामी बात कर रहे हैं। ये वर्ड ट्रैवल हो गया अभी। बहुत अच्छे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं और कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं और कुछ लोगों का इंटेंशनली नहीं होता। कुछ लोग इंटेंशनली कैसे करते हैं? क्योंकि उनका मतलब जैसे हमने पहले ही बताया कि मटेरियल वर्ल्ड के जो होते हैं वो हर एक चीज कंपेयर करते हैं हमसे, कि इसके पास ये मोबाइल फोन है, या फिर इसके पास ये गैजेट्स है, या फिर व्हीकल्स है, ये सभी चीजें कंपेयर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये सब कुछ होने के बाद भी उन्हें इसके बारे में उतना मतलब क्या बोले, उनको इम्पोर्टेंस नहीं होता, वो सिर्फ उसको यूज करते हैं, उनको नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो मतलब सेटिस्फेक्शन में होते हैं। ये सब कुछ ये होने के मतलब रीजंस, ये सबसे पहले जो है मतलब अभी जो मैं बता रहा था, सेटिस्फेक्शन और थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ हम वो निगेटिव इंसिडेंट्स के बारे में कह रहे थे कि जो मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। जो भगिनी थे हमारे बदलापुर के भी थी और कोलकाता में भी जो हुआ, सिस्टर्स के बारे में जब कुछ मतलब ऐसे कुछ सुनते हैं तो बुरा तो लगता ही है, बिल्कुल सभी पूरे देशवासियों को लगता है। पर होता ये है कि हमें अवेयरनेस तो होना ही है, मतलब करना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए डिफेंसिव क्या भी मतलब जो टेक्निक्स है, जो कुछ भी हम अप्लाई कर सकते हैं वो तो करना ज़रूरी है ही। पर थॉट्स, पहला ये होता है कि हम जो थॉट हम हमारे अंदर रखते हैं, जिसके बारे में हम बारंबार उसके बारे में सोचते हैं, वो तो ज़रूरी मतलब वो अट्रैक्ट होता ही है। एनर्जी से तो अट्रैक्ट होता ही है, पर जो एनर्जी का जो फॉर्मेट होता है वो हमारे ऑरा में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि इसी वजह से हमारे ऑरा के भी कलर्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों के ऑरा के कलर रेड, ऑरेंज होते हैं, बहुत सारे लोगों के कलर्स कंबाइंड होते हैं, मतलब येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। स्पिरिचुअल लोगों के ऑरा, बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं कि वो वॉयलेट, वाइट और गोल्डन में ज़्यादा होते हैं। पर उसमें अगर हम कुछ मतलब ऐसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कुछ टच उसमें आ गया कि अगर उसी के हिसाब से उसके विषय वैसे होने लगे तो थोड़े कलर्स चेंज हो जाते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे जब उस व्यक्ति का कुछ ऐसा अभ्यास हो कि सोने से पहले कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स करना है, या फिर मेडिटेशन, या फिर कुछ प्राणायाम करते हैं कुछ लोग, वो सब कुछ करने के बाद फिर वो ऑरा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एनर्जी न्यूट्रलाइज होना थॉट प्रोसेस का एक मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि एक न्यूट्रल पाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये तो सबसे बेसिक टेक्निक है। उसके बाद भी मैं कहूँगा कि एक समूह मतलब एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है जो स्पिरिचुअल लोगों का हो, और इसमें भी हमें सबको मतलब ऐसा एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो शेयर भी करना ज़रूरी है,
हमें कंट्रीब्यूट भी करना जरूरी है। ऐसा तो बिल्कुल ना कहे किसी भी लोगों को, मतलब मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा कि हम एक कैटेगरी के हैं तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसा तो नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल लोग ये पूरे देशवासियों के हिसाब से एक ही होते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने एक अज्ञान देखा है, वो कहते हैं कि एक धर्म जो है, हमारे धर्म का जो भगवान है तो वो ऐसा होता है, पर आपके धर्म का भगवान ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक अज्ञान है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। मैं बेसिकली अभी लोग बोलते हैं धर्म हाँ। तो मैंने ये नया आइडियोलॉजी प्रेजेंट किया है कि धर्म नहीं है, वो पंथ है। हाँ, वो मुस्लिम पंथ है, वो कैथलिक पंथ है, वो परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक ही है, सब लोग पंथ है, पंथ वाइज अलग अलग हो गए। बस वो अज्ञानता थोड़ा कलयुग का आ गया, बाकी सब सेम है। वैसे ही तो ये सभी लोग अगर एक आ गए, और तो हर एक को एक दूसरे के रिचुअल्स का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता है, पर हाँ, रिचुअल्स ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि जिसमें किसी की मतलब लाइफ के लिए खतरा हो, या फिर किसी का हम बुरा चाहते हो, वैसे भी नहीं होना चाहिए। हमारे रिचुअल्स में, स्पेशली सनातन संस्कृति में तो वैसा नहीं होता। पर ये सब कुछ होने के बाद, मतलब मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि सभी स्पिरिचुअल लोग एकत्रित हो जाए, तो मेडिटेटिव मेथड में, या फिर चैंटिंग के मेथड में, फॉर्मेट में, या फिर बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जो अभी गणेशोत्सव आएगा तो 10 दिन जो होते हैं उसमें एक जो ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप एक दूसरे के घर में जाके 10 दिनों में एक घर में जाके 21 आवर्तन करते हैं गणपति अथर्वशीर्ष का। तो उससे हम सामूहिक साधना कहते हैं। तो ये हो गया गणपति का, अथर्वशीर्ष का। नवरात्रि में भी होता है, मतलब बहुत से लेडीज करते हैं ऐसे सामूहिक साधनाएं कहते हैं हम उसे, कि एक ग्रुप एकत्रित होता है और उसमें हम सब लोग एक ही चैंटिंग करते हैं। तो ऐसा होता हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को एक आके ऐसा कुछ तो करना बहुत जरूरी है, जिससे वो थॉट प्रोसेस कम हो जाए, निगेटिव थॉट प्रोसेस कम हो जाए। किसी भी व्यक्ति का मतलब मत परिवर्तन हो सकता है। हाँ। मैंने हमारे जो सत्संग होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, जो बहुत सारे लोग ऐसे चेन स्मोकर थे, कुछ लोग ड्रिंक मतलब डेली बेसिस पर करते थे। तो वो उनसे मैंने कभी मतलब ऐसे कहा नहीं कि आपको ये छोड़ना चाहिए, आप ये क्यों करते हैं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ पर किया था कि सामूहिक साधना, सभी लोगों का एक ही मोटो, एक ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति या फिर परम शांति की प्राप्ति, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सभी लोग एकत्रित आने के बाद हम लोग सत्संग जो होता है हमारा, उसमें भी सत्संग मतलब यही होता है कि पहले तो हम भजन वगैरह तो होता है, एक छोटा सा यज्ञ होता है। यज्ञ में भी ऐसा नहीं होता कि हम ही बैठेंगे, मैं सभी नए लोगों को भी उसमें आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी आ सकते हैं, वहाँ पर मिल सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं। और सभी को मैं कहता हूँ कि जो जो मंत्र आपको आते हो वो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर कुछ स्तोत्र का भी पठन करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, ना केवल हमारी इच्छाएं पूरी हो, तो ये भी ज़रूरी है कि हमारे थॉट थोड़े न्यूट्रलाइज हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आप तो एक मतलब मेडिटेटिव पाथ पर है, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा फील होगा। लोगों का ये होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर जब हम उनको पूछते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों चाहिए नहीं पता चलता, वो भी नहीं पता चलता कि क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स होता है। तो सबसे पहले हमारा शत्रु जो है वो थॉट है, उसे जितना ज़्यादा न्यूट्रल हो सके तो वो करना है। हमने ये बहुत सुना है अभी, मतलब रीसेंट कुछ ईयर से चल रहा है कि अफर्मेशन टेक्निक्स, अफर्मेशंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है वगैरह, वो सब कुछ मतलब अभी सक्सेसफुल हो रहा है, पर मेरे हिसाब से उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो होते ही है, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव है ये मैं मानता हूँ, पर नॉट एवरी पॉजिटिव थॉट इज पॉजिटिव फॉर एवरीवन। क्योंकि क्या होता है कि एक पॉजिटिव थॉट आप बारंबार अगर आप उसका अफर्मेशन करते रहेंगे हमारे मन में,
तो ऐसे भी होता है कि एक माइन्यूट एक थॉट आता है जो वर्ड फॉर्मेट में नहीं होता हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पर वो होता है। इसकी अनुभूति हमें होती है कि हमें दान क्यों करना चाहिए। तो लोगों के दो ही मत है। एक कि दान करने से वो बढ़ता है, मतलब हम कहीं ना कहीं लोभ में या फिर लालच में जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक में जा रहे हैं। और दूसरा जो थॉट है, दान क्यों करना है, क्योंकि पाप नहीं लगना चाहिए, हमें हेल में नहीं जाना है, हमें नरक में नहीं जाना है। तो ये भी नेगेटिव थॉट हो गया। तो मैं कहता हूँ कि थॉट्स जो है हमें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हमें तो थॉट लेस रहना चाहिए, जिसे हम विचार शून्यता कहते हैं, निर्विचारिता। ये होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मेडिटेशन इसलिए करना है जो हमारी इच्छा ही पूरी करे। वास्तविकता तो है कि मेडिटेशन इसलिए करना है कि हमारे जो मन में इतनी सारी लिस्ट है, वो लिस्ट को कम करना है, इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मैं सिंपली बोलता हूँ, अगर तुम लोग मेडिटेशन करोगे तो तुम लोग का फोकस इतना ऐसा पतला हो जाएगा कि समझ में आएगा तुम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब हाँ ना में फर्क पड़ता है। वो समझ में आने लगा कि हाँ ये चाहिए, हाँ नहीं ये नहीं चाहिए, तो भाई लाइफ स्ट्रेट हो जाती है। ये बहुत सही है। हमने स्कूल में भी देखा था, वो ग्लास होती थी, वो देखा हम लोग, सनलाइट होती थी, वो रेज आते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो मैचस्टिक वहाँ पर रखते थे, वो बर्न होता था। तो उसका भी एग्जांपल वही है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, मतलब हम हमारे एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं मेडिटेशन में। उससे होता यह है कि हमारे अंदर जो हम आत्मा जो है, हम अंदर से ही एनर्जी को निर्माण करते हैं। तो वो एनर्जी बहुत सारे मतलब ठिकानों पर या फिर बहुत सारी दिशाओं पर विस्तारित हो चुकी है। आत्मा की जो एनर्जी होती है वो 40 दिशाओं पर विस्तारित होती है। हमने दिशाएं तो बहुत सुनी है, 4 दिशाएं कहते हैं कुछ लोग, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो वैसे भी 8 तो होती है, मतलब उपदिशाएं होती है, और ऊर्ध्व और अधो तो होती है, मतलब ये 10 दिशाएं हो गई। पर आत्मा की 40 दिशाएं होती है। ये सभी के सब डिविजन्स में होते हैं, वो सभी मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब सभी जगह पर। तो वो जो एनर्जी, मतलब हमारा जो प्रकाश होता है, स्व प्रकाश कहते हैं हम आत्मा का, वो सभी जगह पर जाता तो है, पर प्रॉब्लम वो है कि ये सभी जगह पर जाने के बाद हमारे थॉट्स जो है हमारे एनर्जी को कम कर देते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका डे टू डे लाइफ का रूटीन उतना मतलब हरी में नहीं रहता। वो ऐसे बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग, पर फिर भी उनके वो एनर्जी कम रहती है, क्योंकि उनके थॉट्स से उनकी एनर्जी पूरी नष्ट हो जाती है। तो उसे ही मेडिटेशन हम इसीलिए कहते हैं कि करना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे जो ज़रूरत है वो कम हो जाए, और उससे हमारी एनर्जी मतलब सेव भी हो, रिस्टोर भी हो, और बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े। इसलिए भी मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन में ही है, मतलब चैंटिंग भी एक मेडिटेशन ही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चैंटिंग अलग बात है, का तो नहीं, तो चैंटिंग मंत्र चैंटिंग भी मेडिटेशन है। मौन करना, मौन व्रत जो होता है, जिसे हम ऑब्जर्विंग साइलेंस कहते हैं, ये भी एक मेडिटेशन ही है। इसमें हम इंद्रियों का संयम करते हैं। मौन ये व्रत है, कंट्रोल। उपवास और व्रत में भी बहुत फर्क है। आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था, जैसे आपने कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास, वैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का काम गुरु भी करता है। तो बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि एक लेवल पे आ जाते हैं एंड उनको फिर प्रोग्रेस करने को नहीं होता। अभी वैसे मेरा हो रहा है कि मैं तो रोज झगड़ा करता है कि अब कब आओगे, अब कब मिल रहोगे, गुरु चाहिए मेरे को, गुरु चाहिए। तो वो एक ये रहता है, तो वो टेस्ट करते रहते हैं। तो वो सही समय कब रहता है, जब गुरु प्रकट होता है। बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि जब शिष्य तैयार रहता है तब गुरु होता है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हारा गुरु। तो वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है जो आप बोल सकते हो? हाँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट दोनों भी दिशाओं से, दोनों भी मतलब साइड से हमें स्टडी करना, मतलब ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये कहना है, क्योंकि मतलब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि गुरु हमें ढूंढता ढूंढता आता है। तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि गुरु हमारे घर में आए और आपको बताए कि मैं आपका गुरु, ऐसा नहीं होता। वो उसका अर्थ ये होता है कि आप जिस एरिया में हो, या फिर आप जिस एरिया में जाने वाले हो इन फ्यूचर में, कुछ दिनों में, या फिर कुछ काम के सिलसिले से, तो वहाँ पर आप
आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है और आपको उनको पहचानना आना चाहिए, ये भी होता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार आप जा सकते हैं अपने गुरु के पास, आपको गुरु मिल भी जाए, पर आपको अंदर से फीलिंग भी होना जरूरी है। ये दोनों इंसिडेंट्स में हमें ये जरूरी चीज़ है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनकी एनर्जी कौन से लेवल की है और हमारी लेवल कौन सी है और हमारी लेवल उनसे मैच कैसे हो। तो इसी के लिए मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही कार्मिक अकाउंट्स के बारे में मैं कहूँगा कि हमें क्लियर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उनका कहना होता है कि वो माफ़ी तो मांगते हैं परमात्मा से, अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी माफ़ी मांगते हैं, पर माफ़ी मांगने के बाद उनका एक उनकी एक इच्छा रहती है कि अगर मुझे किसी बारे में कुछ कोई शिक्षा होने वाली है तो वो इस हिसाब से हो, ये ना हो, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम हमारे हिसाब से रखते हैं, तो इसकी वजह से परमात्मा या फिर गुरु जो कुछ भी है वो हमारी परीक्षा और लेते हैं, नेगोशिएट कर दे लोग। नेगोशिएट, हाँ, मतलब ये नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो इससे भी हमारे गुरु दूर रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार हम कुछ भी ना रखें, मतलब कोई भी इच्छा ना रखें, तो भी हमें गुरु मिल भी जाते हैं, हम उनसे कांटेक्ट में आ भी जाते हैं, और बहुत सारे दिन होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे मुझे गुरु मिल गए, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए मतलब ये दोनों भी सिचुएशंस में मैंने जो कहा कि गुरु हमारे पास आना या फिर हम गुरु के पास जाना, तो ये दोनों भी इंसिडेंट्स में हमें ये ज़रूरी है कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके कोई भी आराध्य हो, उनका जो भी मंत्र हो जो अभी सिद्ध हो, मतलब अगर महादेव हो तो मतलब ओम नमः शिवाय है, नवार्ण मंत्र जो देवी का होता है वो श्री राम जय राम जो त्रयोदशाक्षरी मंत्र है ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, और दत्तात्रेय के ओम भैरवाय नमः है, दत्तात्रेय के बहुत सारे मंत्र है, ओम दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या फिर श्री स्वामी समर्थ, ये सभी सिद्ध मंत्र है, इनको वापस से सिद्ध नहीं करना जरूरी होता। तो इसका तो चैंटिंग हम कर सकते हैं, या फिर और सोने से पहले हम हमारी जो भी इच्छाएं है वो गुरु को बताए, शेयर करें और उनसे कहे कि आप जो कहे, आपकी जो इच्छा हो उस हिसाब से हो जाए। और बहुत अर्जेंट है हमें कि हमें दर्शन चाहिए ही, हमारे गुरु के या फिर हमारे आराध्य के। तो रात का 12 से 3 का जो समय होता है, इसमें हमारी जो फिजिकल बॉडी जो है वो थोड़ी वीक होती है, और इसमें मतलब दोनों भी चीज़ें होती हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी चीज़ें हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो और एक साधना है हमारे पंथ में जिसे हम अनहत नाद योग कहते हैं। तो अनहत नाद योग का जो अभ्यास होता है वो रात को बहुत ज़रूरी होता है प्राइमरी स्टेज में, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली आपसे हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है स्वयं चलित साधनाओं का बहुत महत्व है। तो अनहत नाद योग में भी कहा है, वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को भी कहा है, ना सिर्फ अनहत नाद योग, चैंटिंग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं रात के 12 से 3 के दरमियान। उस दरमियान में जब हम कुछ चीज़ करते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो जल्दी से सिद्ध हो जाती है। वो ये भी एक मेथड है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जैसे कि लोगों की सेवाएं करना, पर सेवा करते वक्त भी हमें ये कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है कि करने वाला मैं नहीं। हमारा पौराणिक एक कहावत है, नाहम करता हरि करता, करता ही केवलम। जैसे हम नाहम करता स्वामी करता ही केवलम कहते हैं, करने वाला मैं नहीं, निस्वार्थपन है, निस्वार्थ भक्ति। तो इसे नहीं, ये तो है ही, पर इसे हम कहते हैं अकर्तात्मक योग, कर्ता भाव अपने ऊपर ना लेना। तो ये सब चीज़ें आने के लिए पहले 2 नियम मैं कहता हूँ, पूरी विनम्रता और पूरी श्रद्धा। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पूरी विनम्रता और पूरी श्रद्धा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो महादेव के भक्त हो या फिर किसी भी देवता के भक्त हो, गणपति जी के हैं, राम जी के हैं, कृष्ण जी के हैं, तो उन सभी चीज़ों लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों में देखा कि वो भक्ति जो करते हैं वो बहुत उच्च स्तरीय भक्ति करते हैं, पर विनम्रता का अभाव होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मतलब ऐसे
दूसरों को देखते वक्त उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, वो उनका नजरिया नहीं रहता। तो विनम्रता, ये व्यक्ति सापेक्ष होना बहुत जरूरी है कि विनम्रता सभी के लिए समान हो। ऐसा भी नहीं हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखा आपने, सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो मतलब जिनका कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसा स्थान है या फिर कोई रिच है या फिर स्टेटस सिंबल है, हाँ स्टेटस सिंबल है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं तो उन्हें लोग रिस्पेक्ट देते हैं। पर कुछ लोग मन से बहुत अच्छे होते हैं, पर उन लोगों के बारे में मतलब कुछ लोगों में ऐसे मन में आता है कि इससे इतना भाव क्यों देना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता जो है वे व्यक्ति सापेक्ष हो। किसी को मतलब हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। ये तो बहुत पहले आता है, पूरी विनम्रता और पूरी श्रद्धा। पूरी श्रद्धा भी मेरा एक इंसिडेंट है, मेरे पास्ट टू पास्ट लाइफ का एक इंसिडेंट है। मुझे परमात्मा श्री स्वामी समर्थ जी ने कहा था कि एक जन्म में जब मैं उन्हीं का एक शिष्य था, तो वहाँ पर एक योगी आए थे। तो उन्होंने कहा था, मतलब परमात्मा श्री स्वामी समर्थ जी का पहला जो जन्म, मतलब जिसे हम अवतार कहते हैं, परमात्मा नृसिंह सरस्वती, तो वो सन्यासी भेष में थे, सन्यासी भेष में। तो वो कहते थे कि मैं उस जन्म में उनका शिष्य था। मुझे नाम वगैरह तो उन्होंने नहीं बताया, और उन्होंने कहा था कि एक इंसिडेंट कि उस जन्म में जब तुम मेरे साथ थे तो वहाँ पर एक योगी आए थे, वो दिगंबर थे और वो मुझसे कुछ अलग ही फॉर्मेट में बात कर रहे थे। तो तुम्हें बुरा लगा क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु था, तो इसलिए तुम्हें बुरा लगा और तुम उससे बात करते वक्त थोड़ा सा एग्रेसिवली तुम उससे बात करने लगे उन योगी से। वो दिगंबर भेष में थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम इसको मानते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ जरूर, मतलब मानता हूँ। और उसने कहा कि तुम इसे जानते हो क्या? तो भी मैंने देखा कि मतलब हाँ मैं जानता हूँ, मतलब आप ऐसे क्यों पूछ रहे? तो स्वामी जी ने कहा था कि वो योगी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि उसने कहा मानना तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तुम्हारे जो गुरु बंधु है उसे उन लोगों को तुम मानते हो कि ये सब मेरे भाई है, तो तुम सभी के माँ बाप वो तो अलग है, फिर तुम भाई कैसे बने? वो तो नहीं हो सकता। सत्य कभी बदलना नहीं जा सकता। तो तुम मानते हो, पर परमात्मा तो जानने की जरूरत है, मतलब ये तो उन्होंने कहा। और एक इंसिडेंट उन्होंने कहा कि तुम्हें इस पर विश्वास है तो एक चीज याद रखो, परमात्मा और सद्गुरु जो कोई भी हो हमारा, तो ये दोनों एक मानो। परमात्मा और सद्गुरु पर हमें श्रद्धा रखनी है, क्योंकि विश्वास का घात हो सकता है जिसे हम विश्वासघात कहते हैं, पर श्रद्धाघात नाम का तुमने कभी वर्ड सुना है? उसे ऐसा एक इंसिडेंट मैंने मतलब परमात्मा स्वामी जी ने मुझे बताया था। वो इंसिडेंट उन्होंने बताया कि वो जो योगी थे वो ज़माने में जब मैं वहाँ पर था, मतलब परमात्मा स्वामी जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम गौरी शंकर था, ठाकुर भी कहते थे उन्हें। तो उन्हीं का अगला इनकारनेशन जिसे हम शंकर महाराज कहते हैं, शंकर बाबा जो मध्य प्रदेश से इधर आ गया, पुणे में उनका समाधि स्थान है, वही उन्होंने परीक्षा ली थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब भा गई और मैंने याद भी रखा है कि श्रद्धाघात हो सकता है पर विश्वासघात हो सकता है, पर श्रद्धाघात नहीं हो सकता। श्रद्धाघात वर्ड ही नहीं है। तो यही मैं कहता हूँ सभी को कि परीक्षाएं होती ही रहती है सभी के बारे में, स्पिरिचुअल पाथ पर तो होता ही है। तो हमें श्रद्धा है तो हमें मतलब स्केप्टिकल नहीं रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, मतलब। और जब हम पिछली कुछ बातें कह रहे थे तब आपने भी कहा वो नेगोशिएशन, वो भी नहीं करना है कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मैं नेगोशिएशन कैसे करते कि तब भी इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना भी मतलब मैं तैयार रहता है, जो भी दे रहे हो तैयार है, बट टाइम क्यों लग रहा है, मैं इतना कब मेरे को वो गाई रहता है कि कब व्हेन। तो वो एक मेरे को नियंत्रण लाना जरूरी है, मुझ में वो नियंत्रण नहीं है कि नियंत्रण तो आ ही जाएगा, पर ऐसा भी होता है कि हमारे प्रारब्ध के बारे में कहा जाए तो उसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित। तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी जाती है
उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसी भी कुछ चीज़ें लिखी जाती है कि हमारी जो अवस्थाएं है इस जो मतलब डे बाय डे हमारी अवस्थाएं बढ़ जाती है स्पिरिचुअल पाथ की। वो जब हम मीडियम अवस्था या फिर निम्न स्तरीय अवस्था होती है तब भी हम यूजलेस नहीं होते, हम किसी के लिए तो यूजफुल होते ही है। कोई ना कोई व्यक्ति जो हमारे कांटेक्ट में आता है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं तो वो जब भी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो घर में होते हैं। हम प्रार्थना तो बहुत ज़रूरी कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं और करना भी चाहिए। प्रार्थना तो ज़रूर कर सकते हैं, मतलब हम यूजफुल होते ही है, यूजलेस नहीं होते। धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं बढ़ जाती है, फिर हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान आ जाता है या फिर हमें कुछ स्किल्स आ जाते हैं, हमें कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है या फिर कुछ लोग हमें कुछ सिखाते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ कर सकते हैं। उसमें भी हम जब पारंगत होते हैं तो उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें आती है, मतलब समझ में आता है कि इसमें भी कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं, ये भी हमें समझ में आता है और इससे सेवा स्टार्ट होती है। तो सद्गुरु जो कोई भी हो हमारा, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए हमें और एक चीज़ समझ में आई, सेवा जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करना बहुत ज़रूरी है। सेवा जब हम करते हैं वो भी मतलब अपेक्षा रहित रहकर निष्काम भक्ति करते हैं हम उसे, तो जब करते हैं तो उसमें भी हमें ये मतलब जब मैंने पहले कहा अकर्तात्मक योग में, मतलब करने वाला मैं नहीं, ये भाव भी जरूरी है और साक्षी भाव कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, वो एनर्जी फ्लो हो रही है मेरे हाथों से, बातों से, मेरे कानों से, मेरे आँखों से वो बह रही है, वो कर रही है। और ये अगेन मतलब वो फील करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन का खेल नहीं है। आपने ऐसे भी सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और मुझे इनका दर्शन हुआ, मुझे ये दिखा वगैरह, ये सब कुछ भी होता है। उसका भी एक अभ्यास होता है जिसे हम स्वप्न मीमांसा शास्त्र कहते हैं। मैं ये पॉडकास्ट के बाद या फिर पॉडकास्ट में ही बोल दूंगा, मेरे साथ भी एक दो इंसिडेंट्स हो गए। हाँ, जो मेरे इनको पता है, चलो मैं बोल ही देता हूँ। सो मैं नीचे सोता था पहले, तो मुझे आई थिंक 1-2 साल हो गए रह गए मैं मेडिटेशन में कंटिन्यूसली बैठ रहा था, और मैं तभी ये नहीं करता था, जप नहीं करता था। बट अचानक से क्या हो गया, स्वामी आते हैं सपने में और सुदर्शन चक्र देते और चले जाते, और जैसे आते वो दर 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 वो पकड़ नीचे पकड़ और चले गए। मैं बोला अरे काय करो याचा, नंतर कळेल तुला, ये क्या हो गया। सो सेकेंड टाइम 1 महीने के आसपास मैं कहीं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री या फिर शक्ति पीठ में था, आई डोंट नो वेयर, बट लाल शक्त जो कपड़े पहनते हैं ना वैसे, तो उनका जो गुरु थे उनका चेहरा तो मैंने देखा नहीं। उन्होंने पास में बुलाया, बिठाया और मेरे फोरहेड पे जैसे हाथ लगाया, मेरी पूरी कुंडलिनी उठ गई। और जैसे ही कुंडलिनी उठ गई मेरी, तो मैं श्योर नहीं था क्या हुआ, तो मैं सपने से उठ गया। उठने के बाद सच्ची में मेरी कुंडलिनी पीठ पूरी जल रही थी। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ। एंड उसके बाद मैं बोला कि चलो हुआ रहेगा। तो उसके बाद जो मेरे को क्लियरिटी आने लगी लाइफ में, और लाइफ मेरी ऐसी चेंज होने लगी, सब जो बुरे आदतें थे सब चेंज होने लगे, सब कुछ। मतलब मैं पूरा मेरा नॉनवेज बंद हो गया, मेनली नॉनवेज बंद हो गया। बाद में जो बुरी आदतें, बुरे लोग थे, वो सब दूर होने लगे। और तब से मैं उसके बाद एक ही फिर मैं वो फाइट, आप कब मिल रहे हो आप कब मिल रहे हो, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को हेल्प करो। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है। पर ये जो है आपने जो बताया ये अलग है, ये सपने के बारे में नहीं है, ये चीज़ है हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में। जब आप, और ये होने के बाद जब आपकी नींद खुली हुई होगी, तब आपको समझ में आया होगा कि आप सीधे सोए होगे। पीठ के ऊपर। वैसा ही होता है कि जब हमारा जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा योग निद्रा का हेतु या फिर उसका मोटिव ही यही है कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है ये हमें फील करना आए।
और ये शरीर से बाहर निकले और एस्ट्रल ट्रैवल करना आए, इसके लिए ही योग निद्रा बहुत जरूरी है। तो आपको ये जो था ये सूक्ष्म शरीर का प्रवास था, तो आपने ये फील किया। पर सपना तो अलग फॉर्मेट है, वो उसमें सुषुप्त मतलब सुषुप्ति अवस्था कहते हैं हम उसे, वो उसमें था, आपकी अवस्था बहुत अच्छी थी उसमें। और जो सुदर्शन चक्र के बारे में जो आपने बताया वो तो बहुत ही अच्छा था। उसका संकेत मैं एक बता सकता हूँ कि सुदर्शन चक्र मतलब क्या है कि उसके जो क्या मराठी में उसका पाते कहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो स्पाइक्स होते हैं, तो वो टोटल 1000 होते हैं। और हमारा सहस्त्रार चक्र जो है, सहस्त्रार का अर्थ ही वही है, सहस्त्र मतलब 1000, अरा मतलब पेटल्स, तो 1000 पेटल्स वाला चक्र है सहस्त्रार जो ऊपर का है। तो उन्होंने डिवाइन एनर्जी का फ्लो ही इतना बढ़ाया आपका, उसकी वजह से आपको मतलब आपकी नींद भी खुली, आपको दिखाई भी दे रहा था, आप मतलब थोड़े से ऐसी अवस्था में थे कि मैं नींद में भी हूँ और मैं देख भी रहा हूँ भी, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद के सपने मेरे को जो भी हो रहे हैं ना, वो सब क्रिस्टल क्लियर, मतलब मैं प्रेजेंट हूँ, मुझे पता है मैं प्रेजेंट में हिल रहा हूँ, मतलब आपको कॉन्शियसनेस एग्री हो गया, मतलब ये चालू हो गया। और रिसेंटली भी एक सपना आया था जहाँ पे सिमिलर जो जिन्होंने शक्तिपात दिया था मुझे, सिमिलर टाइप के सेंट है, आई डोंट नो महाअवतार बाबा जी है या फिर कौन है पता नहीं, बट वैसे ही एनर्जी लगता है मुझे, फेस दिखाई नहीं देता है, बॉडी दिखाई देता है। तो व्हाट हैपेंस इज उन्होंने मुझे एक साधना करने को लगाया था, पर मुझे समझा नहीं, एक पैर पे खड़ा रह के या फिर कुछ तो करने लगाया था। और बाद में वो बैठ के हंस रहे थे हम दोनों, इतना ही मेरे को याद है। बाद में उठ गया, बोला अरे ये क्या था, पर मुझे क्लियरली समझ में नहीं आते, थोड़ा वो ऐसे फ्लैशेस आते हैं और बाद में मैं उठ जाता है। नहीं, 2 चीजें तो मैं बताऊंगा। एक तो जो आपने जो आज्ञा चक्र के बारे में जो बताया कि आपको वहाँ पर फील हो गया, तो उसे कुटस्थ चैतन्य का स्थान कहते हैं। तो उसमें होता ये है कि जो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स जो है, तो एक तो पीनियल ग्लैंड का आपने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उसका, पीनियल ग्लैंड का भी है, और मेड्यूला ऑब्लैंगेंडा कहते हैं उसको, वो भी, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो वहाँ पर कुछ रहस्यमय शक्तियाँ होती है, उसको भी हम जागरूक करते हैं तो वो भी दिखता है। इसके लिए भी मतलब उसके हिसाब से जब हम शक्तिपात होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो वो तो कार्य करते ही है। और जो आपने कहा कि एक पैर पर था, तो वो होने के बाद मतलब आपके पास्ट लाइफ्स जो है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर सकते होंगे, या फिर आपको कुछ ऐसी स्थानों पर जाने की इच्छा होती होगी, जाने मतलब नर्मदा परिक्रमा हो या फिर ऐसे। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी मैं काशी जाके आया, बिकॉज वही से मेरे को ऐसे सपने में आया था कि काल भैरव बुला रहे, इसलिए फट से जाके आया मैं। अभी सितंबर में नेक्स्ट मंथ ही, अभी 24 है ना, 26 को मैं जा रहा हूँ नीलांचल पर्वत अपना कामाख्या, क्योंकि वहाँ का भी एक सपना आया था कि बुला रही मम्मी बोलते हैं, वेरी गुड, तो वहाँ ही जा रहा है, वहाँ जाना हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि है कुछ। और जब मैं काशी गया था ना, तो अघोरी था चिल्ला, तू जिस योगी को ढूंढ रहा है, तू जिस गुरु को ढूंढ रहा है, वो मिला तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक, तू खुद ही गुरु है, ऐसे बोल दिया। मैं बोला अरे ये क्या है, मैं डर गया। बोला अचानक से कुछ मेरा कुछ संबंध नहीं, मैं घाट से गुजर रहा था और मैं किसी के साथ था, तो उन्होंने भी सुना, तो मैं बोला मैं सुना, और वो मेरे पास देख के हंस रहे, तो मैं बोला ठीक है चल। वाह, विदेही अवस्था, उनको विदेही संत कह सकते हैं हम। विदेही अवस्था के वो संत होने मतलब हो सकते हैं, उनको ये चीजें दिखती भी होती है, मतलब वो नेकेड आई से भी देखते हैं, तो उनको दिखी होगी जरूर। और आपने जो कहा, आपका जो पहले जो कहा कि रेड में होता है, तो वो जरूर आपके मतलब हिमालयन ट्रेडिशन से बिलोंग कर सकते हो आप पीछे, मतलब पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें कुछ मतलब एक ऐसी कुछ अथॉरिटी या फिर कुछ ऐसे कार्य दिए जाते हैं कि हमें उस मतलब वो साधनाएं रख कर हमें जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेने के बाद हमें कुछ काम करने के बाद फिर वो साधनाएं करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो जब मैं 2 चीजें बॉर्न हुए थे तभी मिस्टीरियस है बहुत, मेरे को ये सब बात करने में मजा आता है, मम्मी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट जब मैं बॉर्न हुआ था ना, तो मेरे कान के पीछे जैसे आपने बिग बाली पहना है, ऑलरेडी बिग बाली बचपन मतलब बॉर्न होते ही था,
अच्छा। एक था। हाँ। दूसरी चीज एक कौवा हाँ। वो बैठ के सिर्फ देख रहा था मुझे। अच्छा। तो वो दो चीजें थी जो बहुत मतलब और लगी थी मम्मी को, ये क्या है। अच्छा। अच्छा। तो वो आधे 2-3 घंटे के लिए से बैठ के देख रहा था, जैसे देखता जा रहा था, और उसके बाद वो चला गया। वो अच्छा। जैसे रखा था, मम्मी डर गई कि ये खा भी लेगा, कुछ चोच विच मार लेगा, तो वो एक चीज़ हो गया था। एंड अभी रिसेंटली जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो ऐसी ऐसी अनुभूति होती है, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या एग्जैक्टली मेरा मतलब वो मुझे मजा आता है मैं तो एंजॉय करता हूँ। नहीं, ये चीज़ थोड़ी अलग है। इसमें थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि हमारा इसी कुल में फिर से जन्म होना, ऐसा भी कहते हैं हम। तो उसके भी ये संकेत होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बहुत सारे लोगों के इसमें नेगेटिव शेयर रेशियो ज़्यादा होता है, आपका वैसे नहीं लग रहा है। वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पाथ आपका आ रहा है, मतलब ऐसे अवेकनिंग स्टेज है आपका, और स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आपका जर्नी स्टार्ट हो गया है। तो वैसे जैसे तो नहीं लग रहा। अभी जैसे ये एक्सपीरियंस हो रहा है ना, तो मुझे अंदर से धर्म के लिए काम करना है। हाँ। और धर्म स्थापना के लिए काम करना है। तो वो दो चीजें हैं जो मैं पकड़ के बैठा हूँ कि नहीं, ये गलत हो रहा है तो ये सही करना ही है। और साम दाम दंड भेद, ये तो बैठ गया है मेरे में अचानक से। वो तो होता ही है। ये कार्य मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ऐसा होता है, क्योंकि हमें पास्ट लाइफ में हमें किसी ने आदेश दिया होता है, या फिर वो हमारे आराध्य हो या फिर हमारे सद्गुरु हो, उन्होंने आदेश दिया होता है, और हम उस आदेश के लिए भी जन्म लेते हैं। वो भी हो सकता है। वो सब तो आपको डायरेक्टली कुछ दिनों के बाद तो रियलाइज हो ही जाएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। आपका कुंडलिनी जो है वो अभी पश्चिम मार्ग में है। कुंडलिनी पूर्व मार्गी और पश्चिम मार्गी दोनों होती है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो पश्चिम मार्ग एज इन ऊपर, नहीं बताता हूँ। पूर्व मार्ग मतलब हमारा दोनों पैरों के बीच जो पेरिनियम होता है, पेरिनियम का पोर्शन, हाँ। वहां पर मूलाधार चक्र होता है। हाँ जी। तो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक, एक हम जब अगर ऐसे इमेजिन करें कि एक ऐसे बड़ा स्ट्रॉ है, वो सिर से डालकर दोनों पैरों से बाहर निकले, तो उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कह सकते हैं। तो वो होता है पूर्व मार्ग या फिर पूर्व मार्ग। और पश्चिम मार्ग मतलब मेरुदंड, मतलब बैकबोन से भी जाती है कुंडलिनी। ये दोनों से भी जाती ही है। और हठ योगी जो होते हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से भी जाती है। उसे सव्य चक्रीय और वाम चक्रीय योग कहते हैं। तो वहां से भी जाती है, पर वो रिस्की बहुत होती है। और इसलिए तो सद्गुरु बहुत जरूरी होता है कि हमें सद्गुरु जब मिले तो उसके अनुमति से, उसके निग्रह में हमें उसके सानिध्य में साधना करना बहुत जरूरी होता है, कि अगर हम कोई गलती करें तो उसका साइड इफेक्ट हमें ना हो। तो ऐसा भी होता है। आपकी जो कुंडलिनी है अभी, वो अभी पश्चिम मार्ग में जा रही है, मतलब बैकबोन से। वो अच्छा मार्ग है, वो मतलब बुरा तो बिल्कुल नहीं, दोनों सभी मार्ग अच्छे ही है। पर होता यह है कि वो वहां से जा रही है क्योंकि आपका अभ्यास पास्ट लाइफ से है, पास्ट लाइफ से उसी मार्ग से जा रही है, इसीलिए। जैसे मैं रात को, मेरा एक ऑटोमेटिक हैबिट हो गया अभी। हाँ। कैसे हो गया मुझे पता नहीं, बट रात में थोड़ा बजे फ़ोन चलाने के बाद अगर मैं कहीं से आ जाता हूँ तो इधर बैठ जाता हूँ, ऑटोमेटिकली बैठ जाता हूँ। हाँ। सोने को जमता नहीं पहले। हाँ। बैठ जाता हूँ, और फिर वो एक फीलिंग होनी ही चाहिए जो कुंडलिनी पास होती है ना। हाँ। वो फील करके फिर मैं भगवान को प्रे करके फिर ही सोता हूँ। तो वो हर रोज होती है। फिर वो इधर स्पाइन में अटकी हुई रहेगी, या फिर नीचे जा रही है, ऊपर जैसे लग रहा है कुछ तो फिक्स हो रहा है या फिर कुछ तो हो रहा है। तो वो अनुभूति करके ही सोता है। ऐसा नहीं कि सेंसेशंस के पीछे भाग रहा है, बट ऐसे वो फील होता है कि कुछ करना जरूरी है मेडिटेशन में, या फिर कुछ 10-15 मिनट कुछ हो, सिर्फ बैठो, जस्ट फील द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। वो इम्पोर्टेंस मैं बहुत देता हूँ, और वो फील होते रहते। तो मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं भगवान को इम्पोर्टेंस देता हूँ कि, और कम्युनिकेशन जितना ट्राई करता हूँ उतना होता है। नहीं, ये तो होता ही है। और कम्युनिकेट तो वैसे तो परमात्मा करते ही है, सभी से करते हैं। पर होता ये है कि लोगों को चाहिए कि परमात्मा शब्द रूप में ही बात करे। हाँ। परमात्मा हमेशा हमसे वाइब्रेशंस में ही बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है, सभी को मालूम होना बहुत जरूरी है। वाइब्रेशंस फील होते हैं, तो वाइब्रेशंस का इंटरप्रिटेशन हमें करना है,
वर्ड्स में कि अभी इसका अर्थ क्या होता है। इसीलिए मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। चैंटिंग होता है, ऑब्जर्विंग साइलेंस भी होता है कि हमारे अंदर की अनुभूति हमें फील हो कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये अंदर से होता है, वो हमारे अंदर ही ऐसे इन्फॉर्मेशन क्रिएट होता है, वो भी होता है। कुंडलिनी का भी क्या होता है कि कुंडलिनी ये सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी से गई और मतलब वैसे जा रही है, ऊपर नीचे हो गई, मतलब पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी से तो उसका फॉर्मेट होने के बाद, मतलब ये सब कुछ उसका मार्ग क्लियर होने के बाद, सुषुम्ना नाड़ी का अंदर की एक नाड़ी होती है वज्र नाड़ी, उससे भी कुंडलिनी पास होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। सभी चक्रों को ओपन करते हुए, सभी जो षट चक्र भेदन करते हैं हम उसे, वो वज्र नाड़ी को भी क्रॉस करने के बाद, वज्र नाड़ी से भी अंदर एक नाड़ी होती है, उसे हम ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ब्रह्म नाड़ी को भी पास होना बहुत जरूरी होता है। वो पास होने के बाद हमारे यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब एक सीसेम टाइप, या फिर मराठी में उसे खसखस कहते हैं हम, ऐसे व्हाइट कलर का होता है। तो वो जो होता है अनारसे के ऊपर होता है छोटा सा, तो उस मतलब साइज का एक छोटा सा एक होता है, एक बॉल होता है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वो ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाता है। तो वो ब्रह्मरंध्र ओपन होने के बाद हमें पूरी तरह से, जिसे हम विश्वरूप अवस्था या फिर आत्मानुभूति योग कहते हैं, वो पूरा हो गया। ये बहुत जरूरी है। तो ये मतलब आप मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आपको धीरे धीरे ये अनुभूति आने हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे तो आपको शक्तिपात तो मतलब सूक्ष्म देह को हो गया है, मतलब एस्ट्रल बॉडी को, पर स्थूल देह को अगर आपको होना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, सभी को, मतलब सभी को। ये जैसे जैसे होते हैं हमसे, वो होने के बाद हमारी एक्सेसिव एनर्जी हर एक चक्र को ओपन करती है और क्लीन भी करती है, एनर्जाइज भी करती है, न्यूट्रलाइज भी करती है, सीलिंग भी करती है। मतलब बहुत सारे चक्र या फिर ऑरा के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि वहाँ पर फटा हुआ होता है, या फिर ऐसे कुछ मार्क्स या फिर ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी मतलब रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। ये ना सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर जर्नी के लिए जरूरी है, ये हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इतना सब हम लोग ने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात किया। अभी लेट्स टॉक अबाउट दत्त गुरु एंड स्वामी समर्थ। जितना हम लोग, बिकॉज इंडिया में देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात इधर ही, और तमिलनाडु ये साइड पे थोड़ा स्वामी समर्थ का है, कर्नाटका, बट नॉर्थ इंडिया में लोगों को नहीं पता स्वामी समर्थ कौन है। इनसे मुझे परिचय करवाने हैं, और जैसे मेरी ऑडियंस तो इंटरनेशनली भी है, और उनको ये परिचय देना कि स्वामी क्या शक्ति है और कैसे है, और क्या मतलब माँ ही बोल सकते हैं यार, मतलब क्यूटी है। परमात्मा श्री स्वामी समर्थ में मैं बात ही ऐसी करता हूँ कि परमात्मा ही क्यों कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर हम परमात्मा महादेव को कह सकते हैं, परमात्मा राम को कह सकते हैं, परमात्मा कृष्ण को कह सकते हैं, परमात्मा स्वरूप देवी भी है, तो स्वामी समर्थ क्यों नहीं? श्री स्वामी समर्थ ये परमात्मा ही है। मैंने स्टार्ट ही वैसे ही किया था। ये पंच ब्रह्म स्वरूप है, ये अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप है, दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी का। तो इसी हिसाब से ये हमारी माता भी हुई और पिता भी हुए। तो ये और एक चीज कि परमात्मा जो है, मतलब हम परमात्मा स्वामी जी को हम परम सद्गुरु भी मानते हैं और परमात्मा भी मानते हैं। ये परम सद्गुरु, ये गुरु ना सिर्फ गुरु, परम गुरु और परात्पर गुरु से भी ऊपर के स्थान है। इसीलिए हम उसे दत्तात्रेय जी को पुराणों में आदि गुरु कहा गया है। ये सभी के गुरु है, ये परम गुरु है। मतलब महादेव जी को भी कहते हैं और दत्तात्रेय को भी कहते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है दत्त पुराण के अनुसार कि अत्रि जी जिन्होंने तपश्चर्या की, तो उन्होंने तपश्चर्या जो एक पर्वत पर की थी, तो वो तपश्चर्या उन्होंने आरंभ की, उनका हेतु कोई भी नहीं था, मतलब उनका एम या फिर मोटिव कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन आरंभ किया, तो वो उन्होंने ओमकार साधना स्टार्ट की, ओम ओम चैंटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर तीनों देव आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक को बुलाया था, तुम तीनों कैसे आ गए? तो वो तीनों ने कहा कि हम तीनों एक ही है, हम तीनों में भेद नहीं हो सकता, हम एक ही स्वरूप है, एक ही पर ब्रह्म है, पर हम तीनों अवस्था में प्रकट होते हैं।
उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए। तो तीनों देव उन पर प्रसन्न हो गए, उनको बोला कि आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मांगना नहीं आ रहा, मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या मांगना है, मुझे सिर्फ परमानंद की अनुभूति हो रही है, तो आप ही दीजिए, आपको जो चाहिए आप दे सकते हैं। तीनों देव प्रसन्न हो गए और तीनों ने कहा कि हम परमोच्च अवस्था या फिर हमसे भी बड़ा कुछ देना चाहते हैं, तो हम खुद को तुम्हें समर्पित करते हैं, हम खुद को देते हैं। तो खुद को देना यानी दत्त, खुद को देना। तो उन तीनों ने खुद को अत्रि महर्षि को समर्पित किया, उसे हम दत्तात्रेय कहते हैं। दत्त मतलब खुद को देना और अत्रेय मतलब अत्रि ऋषि, तो ये हो गया दत्तात्रेय, उनका नाम हो गया। तो ये उन्होंने वचन देने के बाद अनुसुईया जी का भी आपने सुना होगा कि अनुसुईया जी का बहुत ऐसा परीक्षा ली थी तीनों देवों ने, और उनसे भिक्षा मांगी, और अनुसुईया जी ने भिक्षा दे रही थी, तो तीनों देवों ने कहा कि ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें नग्न भिक्षा चाहिए। नग्न भिक्षा का अर्थ ऐसा होता है कि जो भिक्षा देने वाले होते हैं उनको नग्न रहना होता है, दिगंबर अवस्था, और फिर वो भिक्षा दे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पति का तप सामर्थ्य अगर बड़ा है तो मेरे मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। तो उन्होंने कमंडलू से जल लिया और तीनों पर छिड़का, वो तीनों भी बाल्य शिशु अवस्था में गए, और फिर उन्होंने दुग्धपान किया और उनका वो शुश्रूषा हो गई। वो देखने के बाद वो तीनों भी छोटे ही रह गए, तो उनको लाने के लिए तीनों देवी आ गई, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। वो चिंतित हो गई थी तीनों भी। फिर उन्होंने प्रार्थना की अनुसुईया जी से कि हमारे तीनों पति को लौटा दीजिए। तो अत्रि महर्षि भी आ गए, फिर तीनों देव मतलब अपनी पूर्ववत अवस्था में आ गए। फिर तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे गर्भ में जन्म लेंगे। उन्होंने जो जन्म लिया तो उसे हम दत्तात्रेय तो कहते ही है। और भी उनके दो सगे भाई हैं जिसे हम दुर्वास महर्षि कहते हैं, दुर्वासा भी कहते हैं, और एक है चंद्रदेव, जो सोम मतलब जो चंद्र है, मून, मैं सोमवंशी हूँ। हाँ अच्छा, सोम। तो ये तीनों सगे भाई है। तो ये तीनों सगे भाई जो है, इसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है कि दत्तात्रेय ये सिर्फ विष्णु जी का अवतार है। कुछ लोग कहते हैं अंश अवतार है, अंश अवतार तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो पूर्ण अवतार है, विष्णु जी का अवतार है। और सोम जो है वो ब्रह्मदेव का, और दुर्वासा जी वो महादेव का अवतार। तो सोम जो है ब्रह्मदेव के तत्व उनमें है, मतलब ब्रह्मदेव के शुक्राणु बीज जो है वो उनमें रह गए, तो उसे हम मतलब ब्रह्मदेव के अंश अवतार हम कह सकते हैं चंद्र जी को। और दुर्वासा जी जो है, दुर्वासा महर्षि, वो महादेव के रुद्र तत्व या फिर रुद्र अंश जो है, मतलब एकदम क्रोधित अवस्था के जो अंश होते हैं उनसे वो पैदा हो गए, तो इसलिए वो भी महादेव के अंश अवतार है। पर दत्तात्रेय जो है, लोगों का कहना है कि वो सिर्फ विष्णु का, तो वैसा वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बताया था, मतलब पूछा था कि दत्तात्रेय तो सिर्फ विष्णु का अवतार है ना, तो वैसा नहीं है। दत्तात्रेय तीनों देव एकत्रित होना मतलब दत्तात्रेय ही है। वो मतलब वो जो 3 सिर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 3 सिर नहीं थे उनके, सिर्फ एक ही था, ये सिर्फ सिंबलाइज किया है, वैसे भी नहीं है। जैसा कि दत्त पुराण में लिखा है, उनके 3 सिर 6 हाथ थे ही, वो उनका कार्य ही वैसे ही था, वो पर ब्रह्म ही है और आज भी है। मतलब दत्तात्रेय जी का कहीं पर भी आपने समाधि है ऐसा नहीं सुना होगा, नहीं है, क्योंकि वो अवतार कार्य उन्होंने बंद किया ही नहीं। सेम इन द सेम वे श्रीपाद श्री वल्लभ, वो उन्होंने पहला अवतार धारण किया। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय जी ने ये भी पूर्ण अवतार धारण किया, वो भी अंश अवतार नहीं, खुद दत्तात्रेय आए। और उन्होंने उनकी जो भार्या अनघा लक्ष्मी, मतलब तीनों देवियां जो एकत्रित होती है, उसे उन्हें मधुमती भी कहते हैं। तो मधुमती और दत्तात्रेय ये तीनों एकत्रित अर्धनारी नटेश्वर रूप में आए, जिसे हम श्रीपाद श्री वल्लभ कहते हैं। उनकी भी समाधि नहीं है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, आंध्र प्रदेश में है पिठापुर में, वहां पर उनका अवतार हुआ। और कुरवपुर जो कर्नाटक में है, वहां पर उनकी वो कर्मस्थल था, वो भी कृष्णा नदी के तट पर वो गायब हो गए। उसके बाद उन्होंने नृसिंह सरस्वती अवतार धारण किया दत्तात्रेय जी ने। नृसिंह सरस्वती जो थे वो महाराष्ट्र में भी
मतलब शेगांव के नज़दीक वो कारंजा क्षेत्र जो है वहाँ पर उन्होंने नृसिंह सरस्वती, मतलब उनका जन्म नाम जो था वो नरहरि था। तो उन्हें मतलब अंबा माधव जी जो थे उनके माता पिता, उनके घर में वो आए। अंबा माता जो थी उनकी माता, तो उनका एज उस दरमियान 60 का था, और माधव जी जो थे वो 80 इयर्स के थे। अच्छा। और उनके मतलब लोग कहते थे कि उनको मतलब होगा कैसे, अपत्य कैसा होगा, फिर भी उन्होंने मतलब नृसिंह सरस्वती जी का उनको मतलब उनके गर्भ से आए। वो होने के बाद भी नृसिंह सरस्वती जी ने फिर संन्यास ग्रहण किया, और 80 साल तक 80 इयर्स तक उन्होंने दत्तात्रेय स्वरूप में, वो दत्तात्रेय खुद ही थे, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सभी को ओपन नहीं की। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा था कि ये कोई तो अवतार है, पर ये एग्जैक्टली कौन है, पर जो भाग्यवान थे उनको समझ में आता था। बहुत सारे अहंकारी लोगों को नहीं समझ में आता था। फिर ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने सहस्त्र चंद्र दर्शन, मतलब 80 इयर्स होने के बाद एक पूजा होती है। तो वो सहस्त्र चंद्र दर्शन होने के बाद उन्होंने संकल्प लिया। उनके जो नज़दीकी शिष्य थे, 3 शिष्य थे, माधव सरस्वती, उपेंद्र सरस्वती और सिद्ध सरस्वती, तीनों को बताया कि अभी मैं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर उनके शरीर पर, हम मराठी में उसे छाटी कहते हैं, ऐसे एक वस्त्र होता है, और संन्यास आश्रमी जो होते हैं उनका भी वस्त्र होता है, वो उन्होंने कृष्णा नदी पर रखा, और उस पर वो बैठे वस्त्र पर, वो ऐसे नाव की तरह काम करने लगा। और वैसे ही वे आंध्र प्रदेश की ओर गए, मतलब श्रीशैल्यम से होते हुए आगे, वहाँ पर वेंकटेश किनारा नामक एक स्थल है, उससे भी अंदर वहाँ पर एक कदली वन, मतलब उसे हम मराठी में करदली वन कहते हैं। कदली वन मतलब क्या कि इतना गहन वन कि वहाँ पर धूप भी नहीं आती थी। अभी तो वैसे ये अवस्था नहीं रही, पर वहाँ पर वो गए क्योंकि बहुत से हजारों लाखों साल से महायोगी, महातपस्वी, महासिद्ध उनकी तपस्या कर रहे थे कि वो आए और हमें मिले, हमसे बात करे। इस हिसाब से वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। जैसे ही दत्तात्रेय नृसिंह सरस्वती वहाँ पर गए अर्धनारीश्वर स्वरूप में, तो वो सभी के सभी उनके दर्शन के लिए आए, और उन्होंने जो स्पॉट डिसाइड किया था, वहाँ से जाने से पहले वो जो पूरा जो मार्ग है, वहाँ से परफेक्ट मिडल स्पॉट उन्होंने रखा। उस मिडल में उन्होंने लेफ्ट पैर से लत्ता प्रहार, मतलब ऐसे पैर से मारा था एक पत्थर पर। तो आज भी वहां पर लेफ्ट लेग का ऐसा बहुत बड़ा एक विशाल सा उनका एक आकृति लेग का है। आज वहां पर मतलब इतने सालों से है। ये बात मैं जो बता रहा हूँ वो 14th सेंचुरी की है। और ये होने के बाद वो अंदर गए और वन में वहां पर बैठकर उन्होंने फिर तपस्या आरंभ की। 300 साल तक की पद्मासन में बैठे और ज्ञान मुद्रा लगाई। तो वो होने के बाद उनके आजू बाजू ऐसा चींटियों का जो होता है, मतलब एंट नेस्ट, तो वो हो गया। वो होने के बाद हमने तो श्री स्वामी समर्थ जी का सुना होगा कि उद्धव नामक एक भक्त था, लकड़बग्गा है वो था। तो ये मतलब क्या कहते हैं हम उसे, कारपेंटर कह सकते हैं या फिर वो दत्तात्रेय के ही भक्त थे। तो उन्होंने उनके हाथ से वो जो एक्स था वो गिर गया। तो वहाँ उससे फिर खून आने लगा। वो डर गया कि क्या था, क्या हुआ। फिर बहुत बड़ी गर्जना हुई और मतलब थंडर स्टॉर्म हो गया। और फिर वो बाहर आए तो वो स्वरूप था श्री स्वामी समर्थ। तो स्वामी समर्थ जी भी अयोनिज है। उन्हें जन्म देने वाले कोई नहीं है। स्वरूप चेंज हो गया नरसिंह सरस्वती से श्री स्वामी समर्थ। जैसे नरसिंह सरस्वती नाम है तो श्री स्वामी समर्थ जो है वो नाम मतलब हम उनका नामस्मरण करने के लिए है। श्री स्वामी जो है ये भी संन्यास आश्रमी एक वर्ड होता है। जो कुछ भी जो संन्यास लेते हैं तो वो उसमें भी उनके नाम के आगे या पीछे स्वामी लगाया जाता है। ये उद्धव की वजह से पड़ा ना। हाँ वो मतलब परमहंस भी होते हैं, गिरी होते हैं, परिव्राजकाचार्य होते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं। तो श्री स्वामी समर्थ मतलब श्री स्वामी आप ही
किसी भी कार्य को करने के लिए समर्थ है, ऐसा उसका अर्थ होता है। पर वास्तविक में उनका नाम है नृसिंह भान। नृसिंह भान उनका नाम है। और बहुत से लोग कहते हैं स्वामी ओम भी कहते हैं। स्वामी ओम मतलब स्वामी आप ओमकार स्वरूप हो, वैसे वो तो वैसे भी है, पर हम स्वामी शरणम कहते हैं, मतलब हम स्वामी जी को शरण है। तो ये है उनका मतलब ये जर्नी जो है ये तो हो गया। और एक चीज़ मैं भूलने से पहले बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि अवतार जो होते हैं ये सिर्फ एक ही देवता का अवतार हो तो वो फिर उसी देवता का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसा नहीं होता। त्रिदेवों में कोई भी देव जो अवतार लेते हैं तो उसमें तीनों देवों का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें हम कहते हैं कि एकाची करता भक्ति तिगांना ही पावते थी। किसी भी एक की भक्ति करो तीनों को मतलब मिल जाती है। मेरे एक फेवरेट एक पोइटिशियन है जो बहुत सारे देवताओं के उन्होंने मतलब स्तोत्र लिखे हैं, मराठी में ही है, वो मिलिंद माधव कहते हैं। उन्होंने श्री स्वामी समर्थ जी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा था, उसमें ये वर्ड आता है। तो ऐसा स्टार्ट होता है दत्तात्रेय जी का। बहुत सारे लोग दत्तात्रेय जी की भक्ति करते हैं तो उसमें भी आप देवी की भी भक्ति करते हैं। ब्रह्ममुख जो है दत्तात्रेय का, तो ब्रह्ममुख के जिह्वा में, जीभ के ऊपर वहां पर सरस्वती का वास है। दत्तात्रेय जी के वक्षस्थल मतलब छाती के ऊपर वहां पर लक्ष्मी जी का वास है। और रुद्रमुख जो है, रुद्रमुख के नीचे जो लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का, उस सभी में उसमें शक्ति का वास है। शक्ति मतलब पार्वती जी का वास है। मतलब जब दत्तात्रेय जी की आप भक्ति करते हैं तो आप सभी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो असल में करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि सिर्फ हम ऐसे उनको ऐसा सिंबलाइज किया है कि क्या कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य, इसलिए 3 मुख दिखाए हैं, तो वैसे नहीं है। वो ये कलयुग का प्रभाव बोल सकते हैं, कलयुग का प्रादुर्भाव कह सकते हैं हम इसे, कि इसमें हमें डाइवर्ट किया गया है। कली ने सभी जगहों पर व्यापकता ली है। जैसे कि हमने सुना होगा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित जो थे, उनको मतलब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र फेंका था तो कृष्ण जी ने उनका गर्भ में रक्षण किया था। तो सिर्फ उसके बाद फिर जब आए, उन्होंने जन्म लिया, तो परीक्षित जी जो थे उनको वो भी बलशाली थे क्योंकि कृष्ण जी का अनुग्रह उनको गर्भ में हुआ था। तो फिर उनके पास सिद्धियां भी थी और शक्ति भी थी। तो उनसे अनुमति कली ने ली थी कि मैं यहाँ पर मुझे आना है, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है, तो मुझे यहाँ पर आधिपत्य प्रस्थापित करना है। पर ब्रह्मा जी को हर एक युग ने मतलब आने से पहले ब्रह्मा की अनुमति ली है, ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी के यहाँ पर सतयुग आए, त्रेता युग आए, द्वापर युग आए, वो अपनी अपनी वेशभूषा में आए। पहले तो वो सुवर्ण थे, फिर वे चांदी के मतलब उनके औरा थे। मतलब सतयुग का जो तो था वो सुवर्ण मतलब गोल्डन एज बोल सकते हैं, गोल्डन ऑरा भी था सतयुग का। त्रेता युग का जो ऑरा था वो ऐसा चांदी के तरह सिल्वर। और द्वापर युग का जो था उसका ऑरा जो था वो थोड़ा सा तांबे की तरह था। और कली का तो जो है वो लोह युग है, मतलब वो लोहे की तरह है, आयन लोहे की तरह। तो वो आए, और वो आने के बाद भी मतलब ब्रह्मा जी के सामने आए तो जल्दी आ नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ, अभी तुम्हारा जाने का वक्त आया है। परीक्षित नीचे आया है, परीक्षित का जन्म हुआ है और अभी परीक्षित सम्राट है, यही तुम्हारे पास वक्त है अपना आधिपत्य प्रस्थापित करने के लिए। तो वो जब आया ब्रह्मा जी के सामने, तो कली उस समय दोनों हाथ में, एक हाथ में जिह्वा को पकड़ा था और एक हाथ में उसने अपना जनेंद्रिय मतलब लिंग का पोर्शन पकड़ा था। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या करना है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तो ब्रह्मा जी को कलियुग ने कहा कि ये दोनों चीजें जिसके कंट्रोल में रहेगी उस पर मेरा प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब जो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखेगा और जिह्वा को साफ मतलब नामस्मरण, नाम संकीर्तन भगवान का करेगा, उस पर मैं कुछ नहीं करूंगा। और जो कोई भी इंद्रियों को संयमित रखेगा उसे भी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ये सब कुछ बोलने के बाद ब्रह्मा जी ने भेज दिया। फिर
परीक्षित जी के पास आए। हम जो कह रहे हैं कि कली का प्रादुर्भाव मतलब यह कैसा हुआ, तो आज भी हम कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है, हमें होनी चाहिए। तो उसमें लेडीज़ का कहना है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी कली का एक फेवरेट स्पॉट है। जब परीक्षित जी से उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, कली जी ने कहा कि ठीक है इतनी लो। तो उसने कहा कि मुझे रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो कली को मतलब परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है ये इतनी ज़मीन लो और तुम्हें जितने पेड़ पौधे चाहिए वो लो। तो उसने कहा मुझे खाने के लिए भी चाहिए। तो कली जी ने कहा कि ये इसकी लालसा बढ़ती जा रही है। तो इससे मैं कहता हूँ कि ठीक है तुम्हें खाने के लिए चाहिए ही, तो जो कुछ भी तामसिक है वो सब तुम्हें दे देता हूँ, या मतलब जो मदिरा है या फिर वो मतलब दारू वगैरह जो होता है सब कुछ, और जो मांसाहार है जहाँ पर भी मांसाहार होता है वो सभी जगह तुम्हारी। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे अलंकार भी चाहिए, अलंकार के लिए मुझे कुछ तो होना चाहिए। तो ये सब कुछ हो रहा था। मतलब कली का सानिध्य ऐसा है कि कली के सानिध्य में आत्मज्ञान रूप मतलब जो परीक्षित जी जो थे उनको आत्मज्ञान था वो भी भूल गए, और उनको ये समझ में ना आ रहा था। उनको लगा कि इसे कैसे भी करके निपटा लेते हैं। तो उनको लगा कि इसकी लालसा बढ़ रही है, ये मोह में है। तो वैसे भी कनक मतलब सोना ये वैसे भी रजोगुण का प्रतीक है, इसे रजोगुण के स्थान भी दे देते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि लो सोना भी तुम्हारे लिए। तो कली हंसने लगा। तो परीक्षित जी ने पूछा कि क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? तो कली ने कुछ कहा नहीं। फिर कली ने उनके सिर के ऊपर जो मुकुट था वो सोने का था और उस पे अपना आधिपत्य जमा लिया, और उसके बाद उनकी मति भ्रष्ट हो गई। फिर उससे उनसे उनके हाथ से पाप हो गए। आपने बहुत आगे की भी स्टोरी सुनी होगी कि मतलब महाभारत में लिखी है कि उनसे ये पाप हो गया। फिर उनको प्यास लगी और एक आश्रम में गए। वहाँ पर एक ऋषि तप कर रहे थे, समाधि अवस्था में थे। तो उनको लगा कि ये मतलब ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं मुझे इग्नोर करने के लिए। तो परीक्षित जी मतलब मति भ्रष्ट होने के कारण उन्होंने वहाँ से जाने वाला एक नाग पकड़ा और उनके गले में डाल दिया। उसने मतलब दंश किया, वो महर्षि मर गए। और उनका जो लड़का था वो भी आत्मज्ञानी और मतलब दिव्य दृष्टि धारक था। तो वो नदी के पास गया था, तो उसको वहाँ पर नदी में उनको छाया दिखी कि उनके पिता मर गए। तो उन्होंने कमंडलू से जल लेकर श्राप दे दिया। पहले उन्होंने देखा कि किस तरह गए, तो उन्होंने देखा कि परीक्षित जी ने ऐसे किया था। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि तक्षक नामक नाग जो है, मतलब 9 प्रकार के नाग है, उनमें से एक तक्षक जो है उनके वजह से आप मर जाओगे। तो फिर तक्षक के दंश करने से परीक्षित जी मर गए। ये सब कुछ चल रहा था। वो भी होने के बाद आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक जमाना था जब पृथ्वी पर हम मनुष्य और नाग देवता सभी निवास करते पहले। पर यही एक वो इंसिडेंट है, ये होने के बाद परीक्षित जी का लड़का जन्मेजय, उसने संकल्प लिया कि मैं अभी पृथ्वी में से सभी नाग और सांप जो भी सरपट नारे वो जो हम जीव कहते हैं उनको मैं नष्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए उन्होंने सर्प याग किया। सर्प याग किया तो उसमें बहुत सारे जीव मतलब जो नाग जो थे वो उसमें मरने लगे, मतलब वो आकर्षित हो रहे थे और उसमें पड़ रहे थे और मरने लगे। तो वो बचने के लिए मतलब परमात्मा की योजना भी ऐसी होती है। परमात्मा ने योजना भी ऐसी बनाई कि महादेव जी की एक संतान है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, पर गणपति जी है, कार्तिक जी है, अशोक सुंदरी है, ये तो मालूम है। पर उसके बाद भी महादेव जी के मतलब अयप्पा स्वामी जो मैंने आप स्टार्ट में बोले वो भी है, और 2 संतान है। एक ज्योति देवी जो हम घर में जो दिया जलाते हैं वो महादेव पुत्री ज्योति है, उसको हम नमन करते हैं। और दूसरी जो है वो मनसा देवी, वो नाग माता मनसा कहते हैं उसे। जरत्कारी ऋषि और मनसा देवी उन्होंने विवाह किया था, तो उनका जो बेटा था उनको वरदान था कि उन जरत्कारु ऋषि जी से जो शादी करेगी उसके बाद जिसे उनको जो अपत्य होगा वो उसका नाम आस्तिक होगा और वही नाग मतलब सर्प याग को रोक पाएगा।
तो फिर उनका जन्म हुआ, उन्होंने सर्पयाग रोका और उनकी वजह से नाग लोक अलग हो गया और नाग देवता बस गए। तो ये सब चीजें जो हुई वो एक कली की वजह से हुई, मतलब कली की वजह से बहुत सारी चीजें हुई है। नहीं बट वो सीरियल वाइज होना जरूरी तो आज तक पहुंचने के लिए। और जैसे बोला जाता है कि अभी युग परिवर्तन का टाइम आ गया है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि 4 लाख साल, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हो रहा है, तो वो एक कंफ्यूजन लोगों में है। बट मुझे फील हो रहा है कि ये 7 साल 8 साल इम्पोर्टेंट है जहाँ पे युग परिवर्तन हो सकता है। तो उसमें बहुत कुछ दिख सकता है, दिखने वाला है, और जिनको आने का है वो भी आ सकते हैं। तो वो उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? ये सभी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें होती है, पर 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जिसमें मतलब मेरा भी अभ्यास रहता है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक मतलब ये होता है कि कुंडलिन और दूसरा होता है कुंडलिनी, कुंडली और कुंडलिनी। तो हर एक स्थान को भी कुंडलिनी है। मतलब ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि ऐसी एक सिटी है या फिर ऐसे एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारी निगेटिव चीज़ें एक बार स्टार्ट हो गई तो बहुत साल तक चालू ही रहती है, या फिर पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट हुए तो चालू ही रहती है। तो वहाँ पर कुंडलिनी का अधोमार्ग या फिर ऊर्ध्वमार्ग स्टार्ट होता है। बहुत सारी चीज़ों पर होता है। आज मतलब ये बहुत सारी चीज़ें श्रीपाद श्री वल्लभ चरितमृत इस महाग्रंथ में लिखी है। और कली युग जो है, युगों के बारे में जो बताया हम मतलब जो कुछ भी हमने सुना है या फिर पढ़ा है, तो वो कुंडली के अनुसार होती है। हमने जियोग्राफी में पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, वो जो है ये ग्रहों के जो मतलब डिग्री वाइज होते हैं। हर एक की जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री एक नहीं होती, उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो मतलब टाइमिंग का रेशो होता है। तो हर एक की जो जन्म कुंडली होती है वो देखने में सिर्फ स्थान या फिर जो 12 जो होते हैं हॉरोस्कोप के जो स्पॉट होते हैं या फिर घर होते हैं, सिर्फ वो नहीं देखा जाता। अब देखा ये जाता है कि गोचर स्थिति, मतलब ग्रह कौन से ग्रह अभी एक्टिव है, अभी कौन से ग्रह से वो आप गुजर रहे हैं, और महादशा। ग्रहों की महादशा बहुत जरूरी है। ग्रहों की महादशा, उसमें भी सब डिविजन्स होते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ऐसी दशा होती है। तो ये 5 दशाएं बहुत जरूरी होती है। तो इस फॉर्मेट में एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो बहुत सारे लोगों को मतलब एक थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता। युग जो है ये ही पृथ्वी की महादशा होती है। पृथ्वी की महादशा सबसे पहली जो थी वो ही सतयुग थी, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। कलयुग जो है ये अगर महादशा कहे तो महादशा, प्रत्येक महादशा में एक अंतरदशा होती है ग्रहों की। तो वो उसी ग्रह की होती है या फिर किसी अलग ग्रह की भी महादशा होती है, या फिर महादशा में अंतरदशा होती है अलग ग्रह की। तो वो स्पॉट्स के हिसाब से वो चेंज होती है। तो आज जो चल रहा है ये कलयुग में, कलयुग की महादशा में सतयुग की अंतरदशा है। इसी वजह से सतयुग के फॉर्मेट में आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं तो ये कलयुग के महादशा में सतयुग की अंतरदशा की बातें हो रही है अभी। वो इसे हम कहते हैं कि इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा है, ऐसे भविष्य भी बताया है कि बहुत सारे हिमालयन योगी या फिर नर्मदा तट के योगी या फिर कर्दली वन के योगी, गिरनार के योगी या फिर मरुत्व मल्लई नामक एक स्थान है वहाँ के योगी ये जन्म लेने वाले हैं और ले रहे हैं। तो इसी वजह से कि ये कलयुग की अंतरदशा की कलयुग के महादशा की सतयुग की अंतरदशा है। ये अच्छा वक्त है। ये भी बहुत सारे हजारों लाखों ईयर्स तक चलने वाला है ये। तो इसमें भी थोड़े बहुत अच्छे बुरे होने वाले हैं लोग, मतलब इंसिडेंट्स, क्योंकि अंतरदशा में भी प्रत्यंतर दशा होती है, उसमें अंदर भी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा होती है। तो ये चीजें, और ये भी मतलब एक ही स्पॉट पर नहीं, अलग अलग स्पॉट पर होती है। और एक जगह पर अच्छी तो एक जगह पर बुरी भी हो सकती है। तो ऐसा सब कुछ हो रहा है। और जैसे कि हमने भागवत में भी पढ़ा है और भविष्य पुराण में भी कहा है, 4,32,000 वर्ष है कलयुग के।
वो होते ही है, मतलब उतने ही है। अभी तो 5,000 कितने थोड़े से मतलब एग्जैक्ट 5200 years। हाँ उतने मतलब अप्रोक्सीमेटली उतने तो है, 5,000 तो होगी ही है। तो उसके भी अब हमें आगे जाना है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रलय आने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मतलब इसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी और ह्यूमंस के भी बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उसके भी साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। आपने सोचा होगा कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो हम जब बच्चे थे, हम जो बहुत बचपन के दिनों में देखा होगा कि हमारे भी पहले के जो जनरेशन के जो लोग थे उनके टाइम में वो वैक्सीनेशंस वगैरह नहीं थे। आज के टाइम में वैक्सीनेशंस बहुत जरूरी है क्योंकि ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट ही इतने अलग अलग लेवल के किए हैं। आज हम जो फूड जो ग्रहण कर रहे हैं वो तो एडल्ट्रेटेड भी है और उससे हाइब्रिडेड भी है। वो उससे भी हमें मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही है, होती ही भी है। तो ये सब भी मतलब युग के अनुसार भी होता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कलयुग के बारे में। ब्रह्मा जी ने एक चीज, मतलब मैंने जो पहले कहा कि कलयुग ने अपना जिह्वा और मतलब लिंग स्थल पकड़ा था। तो कली को ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो अखंड नाम संकीर्तन करेगा, अखंड का मतलब होता है कि जो उसका खंड नहीं होगा, वो जो रुकेगा नहीं, तो उससे आपको दूर रहना है। जहां पर भी सत्संग होगा, सद यानी सत्य ये अनएंडिंग है, इनफाइनाइट है। तो जहां पर भी इनफाइनाइट एनर्जी के बारे में कुछ भी शास्त्रार्थ होगा, डिस्कशंस होगा, वहां पर तुम्हें रहना नहीं है। वहां पर अगर तुम रहोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी ही। कलयुग के बारे में हम जितना बोलेंगे वो तो चलेगा ही, क्योंकि ये भी उसी की माया है। वो उसी की माया से चल रहा है। इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है तो बहुत सारे क्रेजी बट नाइस टॉकिंग यार। दोन तास झाले and we are just talking and I think so that is great, that is really great. I hope everyone enjoyed it and तुम्हाला पण आवडलं असेल की लाईक बट इफ यू तुम्हाला काही लास्ट मेसेज पास करायचं, यू वॉन्ट टू पास एनी लास्ट मेसेजेस? मी लास्ट मेसेज बद्दल आता तसं काही विचार नाही केला. मी एवढंच म्हणेल की मी युजुअली सगळ्यांनाच हे सांगतो, हर एक चीज़ को, मतलब हर एक लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा, अध्यात्म जो है इसे हमें सिंपल रखना है। मतलब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसा नहीं ना करे। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना है और ध्यान, मौन और नाम तीनों को समान न्याय दे और तीनों चीजें प्रैक्टिस में रखे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति ही हमारा उद्दिष्ट है। तो उसी के स्थान पर अग्रसर रहे, मैं सभी को यही बताना चाहूंगा। स्व अनुभव कीजिए वही बोल सकते हैं हम लोग। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक द एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इफ ये एपिसोड अच्छी तरीके से गया तो हम लोग वापस बुलाएंगे सर को, सर से वापस बात करेंगे। चाहे तो सर के आश्रम में आ सकते हैं हम लोग और उधर ही डायरेक्ट जाके हम लोग फिर बात कर सकते हैं इफ पॉसिबल। लेट्स होप